चलिए हमारे जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 18। ठीक है, इस अभ्यास को हल करने से पहले ना इस पिछले जो भी अभ्यास थे उन अभ्यासों के सभी प्रश्नों को आप हल कर लीजिए। ठीक है, इससे पिछले अभ्यास में हम लोग वक्रपृष्ठ, जैसे जो भी हम लोग को शंकु दिया रहेगा, बेलन दिया रहेगा, उसका वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ, साथ साथ क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे समलंब आकृति रहेगा तो उसका कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पीछे के जो भी अभ्यास रहेंगे उन सबको देख लेंगे। आज हम लोग इसी दक्षता अभ्यास 18 को हल करेंगे और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक, दक्षता अभ्यास हम लोग 18 को हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग को भरना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग पहले वाले प्रश्न करने वाले हैं। जो भी हम लोग को भरना रहेगा यहाँ पे रिक्त स्थान होंगे वो हम लोग यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए समलंबाकार क्षेत्र क्या होता है ना, देखिए इसी तरह से रहेगी समलंब आकृति। ठीक है, यहाँ पे सीधा रहेगा है ना। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ना यह समानांतर रहता है। ठीक है, यह समानांतर रहता है, यह वाली भुजा इसके समानांतर रहती है, तो इस ऐसी आकृतियों को यही समलंब आकृति कहते हैं। चार भुजाओं से ही बंद आकृति रहेगी। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर रहेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, जो यहाँ पे समानांतर भुजाएं रहती हैं ना, देखिए 1/2 गुणते जो समानांतर भुजाएं रहती हैं इनका योग कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों का जोड़ देते हैं। ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग कर लेते हैं और साथ साथ इसकी लंबवत ऊंचाई का गुणा कर देते हैं ना, जो इनके बीच की दूरी रहता है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1/2, यही रहता है फार्मूला, 1/2 गुणते यहाँ पे समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणते यहाँ पे ऊंचाई रहता है। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पे लंबवत ऊंचाई रहता है। ठीक है, तो हम लोग ऊंचाई लिख देते हैं, तो यहाँ पे यही भरा जाएगा पहले में। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग रहता है और साथ साथ यहाँ पे इनके बीच की जो लंबवत दूरी रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न। सेकंड वाले प्रश्न में हमें दे दिया गया है ना कि एक वृत्त की त्रिज्या r है, इसकी परिधि है ना, देखिए कोई भी वृत्त रहता है ना, वृत्त रहेगा यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, वृत्त की परिधि यही रहता है। ठीक है, इसी का फार्मूला होता है इसका ना, यहाँ पे 2πr रहता है इसका वृत्त का परिधि का। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे हमें क्षेत्रफल पूछा हुआ। क्षेत्रफल मतलब इसको ये समझ लीजिए कि पूरा इसको कलर करना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, πr² होता है, πr²। तो हम लोग सेकंड वाले प्रश्न में लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ पर r क्या रहता है, वृत्त की त्रिज्या रहती है ना, तो यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या r है, r सेंटीमीटर। इस वृत्त की परिधि क्या होगी, यही हो जाएगा, परिधि यही हो जाएगा 2πr, 2πr। और सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में यदि मात्रक लिखना रहेगा ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि सिर्फ r है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा इसका मात्रक परिधि का। और उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यही होता है πr², πr²। इसका मात्रक लिखना रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा इसका। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। अब थर्ड वाले प्रश्न में दिया, एक बेलन की आधार की त्रिज्या यहाँ पे r सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है, और इस दिया हुआ इस बेलन का आयतन बताना है तथा वक्रपृष्ठ बताना है। ठीक है, बेलन देखिए इसी प्रकार से बनता है। यहाँ पे बेलन रहेगा तो यहाँ पे ऊपर भी वृत्त रहता है और यहाँ पे नीचे भी वृत्त रहता है। ठीक है, इसी की यहाँ पर हम लोग को ना ऊंचाई h दे दिया गया है और यहाँ पे वृत्त रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वृत्त, दोनों वृत्त बराबर ही रहेंगे, तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या r रहेगा। ठीक है, त्रिज्या r दिया हुआ है, साथ साथ ऊंचाई h दिया हुआ है ना, तो इसके लिए बेलन के लिए क्या फार्मूला होता है, क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए πr² × h रहता है, यह फार्मूला रहता है। और साथ साथ यदि इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना चाहते हैं ना, वक्रपृष्ठ मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इस पर पूरा पेंट करना है। ठीक है, तो बाहरी किनारों पर यदि इसको पेंट करना है तो 2πr/h ये होता है ना। संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछ देता है ना, तो हम लोग को 2 बार ऊपर नीचे का यहाँ पे क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता है। संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछता तो देखिए इसके लिए यह फार्मूला था 2πr/h + r। ठीक है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ के लिए तो सिर्फ वक्रपृष्ठ के लिए यह रहेगा, और यहाँ पे यह इसका बना क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन यहाँ पे दिया हुआ है, बेलन का आयतन पहले वाले में हम लोग भरेंगे। ठीक है, आयतन के लिए यह वाला फार्मूला। ठीक है, πr² × h, और वक्रपृष्ठ के लिए 2πrh। ठीक है, 2πrh।
आर एच, जहाँ पे इस बेलन का यहाँ पे आर त्रिज्या रहेगा, साथ साथ यहाँ पे एच जो है इसकी ऊंचाई रहेगा। यदि संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछता तो हम लोग ये वाला फार्मूला लिख देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा हमें दे दिया गया है ना, यहाँ पे शंकु के बारे में चर्चा किया है। शंकु की त्रिज्या आर है तथा ऊंचाई एच सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई यल सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हम लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए शंकु किस प्रकार से रहता है, इसी प्रकार से आकृति रहता है शंकु का। ठीक है, इसी प्रकार से यह शंकु रहता है। ठीक है, यह शंकु हमने लिखा बनाया है, यह बेलन बनाया है, यह वृत्त है और यह क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु में क्या रहता है, यहाँ पे नीचे त्रिज्या रहता है, वृत्त रहता है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या आर है और साथ साथ ये उसकी लंबवत ऊंचाई होती है, इसको यश से दिखाते हैं। और यहाँ पे तिरछी ऊंचाई यल से। ठीक है, तिरछी ऊंचाई यल है और यहाँ पे लंबवत ऊंचाई यच है और यहाँ पे त्रिज्या आर है। ठीक है, तो इसके लिए आयतन का फार्मूला होता है शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसके क्षेत्रफल आयतन के लिए फार्मूला होता है। साथ ही साथ यदि वक्रपृष्ठ ज्ञात करना चाहते हैं, वक्रपृष्ठ मतलब यदि बाहर यदि कलर करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर इंटू यल। यल रहता है। ठीक है, यल यहाँ पे तिरछी ऊंचाई है, आर यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या रहती है। जो यहाँ पे नीचे वृत्त दिख रहा है ना, यहाँ पे इसकी त्रिज्या रहेगा। अब यहाँ पे यदि संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछता है तो उसके लिए यह फार्मूला होता है पाई आर यल प्लस आर। ठीक है, इसके लिए यह फार्मूला होता है ना। इसमें इसी वक्रपृष्ठ में ऊपर का ही वक्रपृष्ठ रहता है और इसी में क्या कर दिया जाता है, नीचे पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो फिर यही निकल कर आ जाता है संपूर्ण वक्रपृष्ठ। चलिए पहले यहाँ पर हम लोग को भरना है आयतन। ठीक है, तो क्षेत्रफल ही भरना है, तो यही हम लोग भर देंगे शंकु का। पहले में 1/3 पाई आर स्क्वायर यच होता है। ठीक, और यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे वक्रपृष्ठ पूछा था, तो इसके वक्रपृष्ठ के लिए यही पाई आर यल। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है। आगे यहाँ पर शंकु का यहाँ पे संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछा है। ठीक है, तो शंकु के संपूर्ण वक्रपृष्ठ का ही फार्मूला होता है। ठीक है, पाई आर यल प्लस आर। ठीक है, और इसका यदि मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। यदि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर घन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है ना, पास चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCE वर्ग। ठीक है, ABCE एक वर्ग है, वर्ग मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर है। और यहाँ पे CDE समद्विबाहु त्रिभुज है, CDE। ठीक है, CDE समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे दोनों भुजाएं इसके बराबर रहेंगी। चलिए, तथा दिया हुआ है EFAE। ठीक है, देखिए EFAE। ठीक है, ये इसको दिया हुआ एक अर्धवृत्त है, तो इन सब का हमें क्षेत्रफल बनाना है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, साथ साथ ही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, साथ साथ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। ठीक है, तभी इस हम लोग पूरी जो आकृति है इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है तो पाई आर स्क्वायर का क्या कर दीजिए, आधा कर देंगे। और यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर है ना, वर्ग है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग। इसका क्षेत्रफल इस तरह से निकालते हैं। साथ साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार यहाँ से यहाँ तक है, साथ साथ इसकी पूरी ऊंचाई ले लेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को हम लोग लिख देते हैं संपूर्ण आकृति। ठीक है, सबको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, किस प्रकार से हम वो लिखेंगे, सबका क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ दीजिए। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, साथ साथ अर्धवृत्त का, साथ साथ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबको हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं ABCE दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, धन इसको भी जोड़ना पड़ेगा, CDE समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस हमें और जोड़ना पड़ेगा किसको, जो यहाँ पे अर्धवृत्त है, हम लोग लिख देते हैं EFAE अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल। तो हम लोग सबका फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, भुजा एक यदि हम लोग को भुजा आवश्यकता रहती है, ठीक है, उसका वर्ग कर देते हैं तो हम लोग क्या जो भी वर्ग रहता है उस आकृति का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो ये भुजा का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, जो कि भुजा यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर वर्ग है, तो चारों भुजाएं क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। और यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, किसी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई रहता है, ठीक है। और प्लस, और यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए पाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे पूरा वृत्त रहता है, तब पूरा वृत्त के लिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, लेकिन आधा वृत्त है तो इसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ठीक है। तो आकृति में जो यहाँ पे वर्ग है इसकी भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा 4 का वर्ग, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आधार गुणते ऊंचाई ना, तो 1/2 तो रहेगा ही। आधार इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये हम लोग का यह पूरा, जैसे कि यहाँ पे वर्ग है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है हम लोग का, ये भी 4 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। साथ साथ यह वाली भुजा जो है सी भुजा, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पे आधार देखिए, यह त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक पूरा बन रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधार है त्रिभुज का, ठीक है। आधार गुणते ऊंचाई, आधार ये कितना है 4 ही सेंटीमीटर है हम लोग का, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं 4, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग है ना, वर्ग की क्या होगी, 4 भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। साथ साथ हमें ऊंचाई यहाँ पर दे दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर, आधार हमने रख दिया, साथ साथ ऊंचाई इसके देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम लोग रख देते हैं 5 प्लस यहाँ पे पाई का मान, चलिए हम लोग रख देते हैं पाई का मान 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा इसको इधर कर देते हैं हम, 22/7। और यहाँ पे आर जो है हम लोग को त्रिज्या, देखिए यहाँ पे जो अर्धवृत्त बन रहा है ना, उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त के लिए ना, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास बना, ठीक है, ये व्यास ही बनेगा ना पूरा। जो यहाँ पे वर्ग है, इसकी एक भुजा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, तो आधा ही लेना रहता है ना हम लोग को। यहाँ पे त्रिज्या लिखना रहता है, त्रिज्या आर जहाँ पे अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे इसका आधा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग को 2 का वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 गुणते 2 करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर रहेगी। और यहाँ पर क्योंकि व्यास का हम लोग आधा कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे 22/7 इसका मान, ठीक है, पाई का मान, और यहाँ पे आर का मान 2 गुणते 2 हो गया। और यहाँ पे जो 2 तो था ही पहले से ही, ठीक है, आधा हमने किया था, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका वो अर्धवृत्त था तो हमने आधा कर दिया। तो चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर अंश और हर ना 2 सिवाय थे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे बचा का यहाँ पे, ठीक है, 2 गुणते 5 ही बचा हुआ है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, अंश में 2 है, हर में 2 है, ये विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, ये विभाजित हो गया। तो यहाँ पे हो गया 22 गुणते 2 बचा हुआ है, और हर में सिर्फ 7 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हल और हम लोग हल करते हैं। 16 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 22 में 2 का गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा। 44 में क्या करना है, अभी 7 से भाग देना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 में हम लोग 7 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। देखिए 44 में हम लोग 7 से भाग देंगे ना, 7 छक 42, 6 बार तो भाग चला ही जाएगा, ठीक है, 7 छक 42 हो गया। 2 अब दशमलव लगा देते हैं, और यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, ठीक है। अब यहाँ पर घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, और दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो 7 9 63, 9 बार में अधिक हो जा रहा है, ठीक है, 7 9 63 अधिक हो जा रहा है, 7 9 ना, तो 7 8 56, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, 2 अंकों तक ही रहने देते हैं। कितना है हम लोग को यहाँ पर भाग दिए गया तो 6.28, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव के बाद को यहाँ पे जोड़ेंगे ना, जैसे 6 को क्या करेंगे 26 में जोड़ देंगे, यहाँ पे इसको 26.0 लिख सकते हैं, और इसको आसानी से जोड़ लीजिए, ठीक है। 26 में 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, 32.28 हो गया, ठीक है। और सब मात्रक सेंटीमीटर में था, ठीक है, सब मात्रक सेंटीमीटर में था। और यहाँ पे देखिए भुजा का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भुजा का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पर मात्रक, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक, यहाँ पर भी, यहाँ पे जो आर है त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो सबका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो मात्रक भी यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो हमें यही आकृति दिया गया था, इसी का हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है, जिसमें एक वर्ग था, एक अर्धवृत्त था, एक यहाँ पे त्रिभुज था, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्ग का भी क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और साथ साथ हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल के लिए भुजा का वर्ग कर देंगे। भुजा कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 का वर्ग कर दिया, ठीक है। और जब यहाँ पे त्रिभुज का था तो इसका आधार क्या है, यही जो वर्ग है ना, वर्ग की ये भुजा के बराबर इसका आधार, ठीक है, आधार यही है। साथ साथ यहाँ पे ऊंचाई 5 सेंटीमीटर देता है, तो आधार यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमने 5 रख दिया। और जब अर्धवृत्त की बात आई तो यहाँ पे पूरा वृत्त रहता तो पाई आर स्क्वायर इसके लिए फार्मूला होता, लेकिन यहाँ पे आधा वृत्त है तो इसके लिए हम लोगों ने आधा कर दिया क्षेत्रफल का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर दिया, आधा कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आर त्रिज्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक है ना वर्ग की भुजा है ना, ए जो वर्ग की भुजा है, साथ साथ अर्धवृत्त के लिए ना, अर्धवृत्त के लिए व्यास है ए, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर त्रिज्या निकल कर आ गया, जो कि यहाँ पे 2, तो 2 का 2 गुणते 2 यहाँ पे रख दिया गया त्रिज्या का वैल्यू, ठीक है। पाई का मान 22/7 और यहाँ पे 2 था, अंश और हर में 2 विभाजित हो गया, ठीक है, 22 दूना 44 और यहाँ पे बटा 7 हो गया, ठीक है। बाकी बस हमने इसको कटा पिटा कर हल कर लिया और सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आया हम लोग का 32.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। अब जैसे दिया गया है, ठीक है, देखिए शंकु है ना, यहाँ पे शंकु है, देखिए शंकु का हम लोग इस तरह शंकु बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वृत्त रहता है, यहाँ पे आर त्रिज्या रहता है एच, इसकी यहाँ पे लंबवत ऊंचाई रहती है यल, यहाँ पे तिरछी ऊंचाई रहता है शंकु का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जब यहाँ पे सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करता है तो पाई आर यल फार्मूला होता है, और यदि संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करता है तो पाई आर और यल प्लस आर रहता है, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो इसमें से इसको घटाकर हमें अंतर बताना है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का ही फार्मूला होता है और सिर्फ वक्र पृष्ठ का ही फार्मूला होता है, तो इसमें से हम लोग को इसको ना घटा देना है, ठीक है। चलिए हम लोग घटा देते हैं, लिख देते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु रहेगा के संपूर्ण वक्र पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ में अंतर, ठीक है। यहाँ पे पहले संपूर्ण वक्र पृष्ठ लिखना है, ठीक है, बाद में वक्र पृष्ठ का फार्मूला, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण वक्र पृष्ठ का ही फार्मूला है, तो यही हम लोग रख देते हैं पाई आर, ठीक है, यल प्लस आर, ये होता है यहाँ पे अंतर करना है, अंतर मतलब घटाना, घटा देंगे हम लोग पाई आर यल को, ठीक है। तो अब हम लोग ना पाई आर भी रहता है, त्रिज्या भी रहता है पाई आर यल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसका हम लोग पाई आर का इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले रहता क्या है, जैसे संपूर्ण वक्र पृष्ठ में रहता क्या है यहाँ पे ना, जैसे कि यहाँ पे वक्र पृष्ठ का मतलब ये रहता है कि जो जोकर की यहाँ पे मान लेते हैं टोपी है ना, तो इसको टोपी को चारों तरफ से इधर से पेंट करना है, ठीक है, चारों पेंट करना है, लेकिन यहाँ पे नीचे का त्रिज्या रह जाता है, ठीक है, नीचे का त्रिज्या में नहीं करना रहता है यहाँ पे जब वक्र पृष्ठ की बात होती है तो। लेकिन यहाँ पे जब संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात होती है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इधर भी ऊपर भी हम लोग को पेंट करना रहता है शंकु में, साथ साथ जो नीचे त्रिज्या रहती है ना उसको भी पेंट करना रहता है, लेकिन इसमें नहीं पेंट करना रहता है वक्र पृष्ठ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसमें रहता क्या है, जो यहाँ पे संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करता है ना, तो यही पाई आर यल रहता है, इसको तो आप पेंट करेंगे ऊपरी हिस्से को, साथ में प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे की जो त्रिज्या रहती है उसी को पेंट किया जाता है पाई आर स्क्वायर को भी, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से क्या पाई आर उभयनिष्ठ हो जाता है, तो यही फार्मूला फिर आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, बस इसमें हम लोग गुड़ाई कर देते हैं, ठीक है। पाई आर का इसमें यल में गुणा कर देंगे, पाई आर यहाँ पे यल हो जाएगा, पाई आर का इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऋण पाई आर यल, ठीक है, घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, देखिए यहाँ पर पाई आर एल है, यहाँ पर पाई आर एल, ये दोनों विभाजित हो गया, ठीक है। जितना धनात्मक था उतना ऋणात्मक विभाजित हो गया, सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचा, ठीक है। अंतर तो हमने निकाल दिया। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना, देखिए यहाँ पर कोई यहाँ पे शंकु था, ठीक है। अब इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ था, ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ था मतलब यहाँ पे इसका पूरा क्षेत्रफल था चारों तरफ से, ठीक है। और इसको भी, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात हुआ था, और इसमें से हम लोग को घटा देना था, क्या घटा देना था, यहाँ पे इसको हम लोग घटा देना था, ठीक है।
यहाँ पे ऊपरी जो यहाँ पर वक्रपृष्ठ में घटाना था ना, तो यहाँ पर इतना हम लोग को घटा देना था, ठीक है। तो जब यहाँ पे पूरा पेंट किया गया है ना, यहाँ से ऊपर से नीचे तक, ठीक है। यहाँ पर वक्रपृष्ठ भी पेंट किया गया है, साथ साथ यहाँ पे नीचे का यहाँ पे त्रिज्या जो है, यहाँ पे वृत्त बन रहा है, इसको भी पेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो यदि आप घटा रहे हैं ना, ऊपर का वक्रपृष्ठ घटा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें से यही बच जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आएगा, यही बचेगा, जो नीचे का यहाँ पर पेंट किया हुआ है ना, यही बच जाएगा आपका वृत्त, इसी का यहाँ पे क्षेत्रफल बचा हुआ है, ठीक है, जो कि है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने किया उसको हमने बता दिया, संपूर्ण वक्रपृष्ठ का फार्मूला रखा, इसमें से वक्रपृष्ठ का फार्मूला घटा दिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों का गुणा कर दिया, पाई आर एल हो गया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पाई आर एल में से पाई आर एल कट गया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बच गया, यही पाई आर स्क्वायर बचा हुआ है ना। तो यहाँ पे आर जो त्रिज्या है उसका भी वैल्यू हमें दे दिया गया है, ठीक है, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। पाई का मान कितना 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे आर जो त्रिज्या है उसका मान 5 है, तो 5 गुणते 5 हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे 22 गुणते 5 5 है 25 बटा यहाँ पे 7, इसको हम लोग गुणा करके लिख देते हैं। जब 22 में 25 का आप गुणा कर देंगे ना, तो 550 आ जाएगा, ठीक है। 550 22 में 25 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अभी 7 से भाग देना बाकी है, जब इसमें आप 7 से भाग दे देंगे तो आपको निकल कर आ जाएगा 78.57, ठीक है। इतना ही आएगा, आगे भी आएगा, एक भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या के शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ का अंतर हम लोग को आया 78.571 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया ना, एक शंकु की ऊंचाई यहाँ पे दिया गया 48 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास हमें दे दिया गया 28 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन वक्र पृष्ठ और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल हम लोग चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, इसी प्रकार से कोई शंकु है, ठीक है, शंकु बना देते हैं। यहाँ पे नीचे वृत्त रहेगा, और यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे इसकी त्रिज्या r, ठीक है, और साथ साथ ये ऊंचाई रहता है, लंबवत ऊंचाई, और ये तिरछी ऊंचाई l रहता है, यहाँ पे ऊंचाई h, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना कि यहाँ पे शंकु की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे 48 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर यही हम लोग को दे दिया गया है 48 सेंटीमीटर, जो ये ऊंचाई हम लोग को, ठीक है, लंबवत ऊंचाई। और यहाँ पे व्यास दे दिया गया है, आधार का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है। हमें त्रिज्या का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो व्यास इतना है 28 सेंटीमीटर, तो इसको आधा कर दीजिए, त्रिज्या कितना हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ना, यहाँ पे यल का हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा, जो तिर्यक ऊंचाई है उसको हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में ये आएगा, है ना। देखिए, यदि हम लोग इसका ना क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस फार्मूला से निकालेंगे इसका पूरा क्षेत्रफल, आयतन निकलेगा, ठीक है। यदि हम लोग का इसका सिर्फ वक्रपृष्ठ चाहिए तो पाई आर यल, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और जब संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो पाई आर और यल प्लस आर, तो यहाँ पर हम लोग को तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको तिर्यक ऊंचाई को भी ज्ञात कर देते हैं। हम लोग लिख देते हैं, एक बार दिया है जो हमें दे दिया गया है, हम लोग लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई एच हमें दे दिया गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे शंकु की त्रिज्या हमें दे दिया गया है, शंकु की व्यास दे दिया गया, शंकु का व्यास, ठीक है, व्यास हमें दे दिया गया था, ठीक है। व्यास को डी से ही दिखाते हैं, जो कि हमें दे दिया गया था ना 28 सेंटीमीटर, लेकिन हमें त्रिज्या की आवश्यकता थी, तो हम लोग लिख देते हैं, इसका आधा कर देंगे, शंकु का त्रिज्या या आर कितना हो जाएगा, इसका आधा 14 दूना 28 होता है, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ साथ हमें तिर्यक ऊंचाई का भी आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई यल बराबर, यह फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल हम लोग निकाल देते हैं, है ना, जो यह पाइथागोरस प्रमेय से ही होता है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई की निकालते हैं इस तरह से, ऊंचाई का वर्ग कर दीजिए, जो भी शंकु का ऊंचाई है लंबवत ऊंचाई, प्लस यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग करके दोनों को जोड़ देते हैं और उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो हम लोग को शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो यल बराबर आ जाएगा, एच जो है हम लोग को दिया है 48, तो यहाँ पर 48 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 14 का 14 में गुणा। चलिए, यल बराबर तिर्यक ऊंचाई, जब 48 का वर्ग है, 48 का 48 में आप गुणा कर देंगे ना, तो 2304 आ जाएगा, ठीक है। जब आप 14 का 14 में गुणा कर देंगे, 14 का वर्ग कितना होता है 108,
98। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। वर्गमूल अब निकालना है। 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 1 हासिल, 9 1 10 हो जाएगा, 10 को 0 फिर 1 हासिल। ठीक है, अब सैकड़े का स्थान जोड़ते हैं। 1 हासिल है, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2502 आ गया। ठीक है, अब जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ना, आप वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 50.01 आएगा आपको। ठीक है, यह सेंटीमीटर में आया। चलिए तिरछी ऊंचाई ज्ञात होगी ना, हम लोग अब सबको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को ज्ञात करना था शंकु का आयतन। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² इंटू एच रहता है। ठीक है, इसके लिए ही फार्मूला होता है 1/3 पाई का मान हम लोग 22/7 रख देते हैं। r यहाँ पे होता है त्रिज्या। ठीक है, जो कि यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 यहाँ पे वर्ग है ना, तो 2 बार गुणा करेंगे। 14 गुणते गुणे रहेगा, 14 गुणते 14, और यहाँ पे ऊंचाई हम लोग को यहाँ पे 48। ठीक है, तो बस अंश और हर को हम लोग विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 तो विभाजित हो गया, और 3 को हम लोग यहाँ से विभाजित कर लेते हैं। 3 एकम 3, तो देखिए 48 को विभाजित कर देंगे ना, तो 3 एकम 3। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 और 18, तो फिर 3 6 18, 16 बार में विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ अंश में ही जो कुछ बचा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हुआ है 22 बचा हुआ है, यहाँ पे 14 और 2 बचा हुआ है, 14 दूना 28। ठीक है, 14 और एक बार लिख ही देते हैं, 2 गुणते 14 गुणते यहाँ पे 16। इन चारों संख्याओं का आपस में आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, 22 में 2 का गुणा कर दीजिए, फिर उसमें 14 का, फिर उसमें 16 का। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा तो गुणनफल आपका इतना आएगा। ठीक है, 9856 आएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा इन संख्याओं का। ठीक है, और साथ साथ मात्रा क्या रहेगा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रा इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पे घन सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर पर 3 घात। ठीक है, शंकु का आयतन कहीं यही हम लोग निकल कर आए। ठीक है, चलिए अब शंकु का हम लोग वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करना है हम लोग को आयतन वक्रपृष्ठ भी। हम लोग लिख देते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई r इंटू एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं पाई का मान 22/7, r जो त्रिज्या है शंकु का यहाँ पे 14 है, 14 सेंटीमीटर, 14 वैल्यू रख दिया। यहाँ पे तिरछी ऊंचाई यल हम लोग को निकल कर है 50.01। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा 50 ही लिख देते हैं। ठीक है, 50 लिख देते हैं। ठीक है, 50.01 है, इसको हम लोग लगभग 50 है। चलिए यहाँ पर विभाजित कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हर में 7 है, अंश में 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14 विभाजित हो गया ना। चलिए 22 में यहाँ पे 22 बचा हुआ है, और यहाँ पे 2। ठीक है, 22 गुणते 2 गुणते यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 में 2 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 50 दूना यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ पे 22 है, तो 22 में 100 का गुणा करेंगे, डबल 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 22 में है ना, 50 में 2 का गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा, और 100 का यहाँ पे 22 में गुणा करेंगे, 2 0 लग जाएगा। यहाँ पे मात्रा कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर इसका, सेंटीमीटर इसका, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोल देंगे। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ। संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ के लिए क्या फार्मूला होता है, पाई r और r प्लस यल, यही फार्मूला होता है शंकु के लिए। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, r जो त्रिज्या है उसका वैल्यू, शंकु का त्रिज्या हम लोग का है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोष्टक में हम लोग को जोड़ना है r जो त्रिज्या है 14 है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, और साथ साथ यहाँ पे यल जो है तिर्यक ऊंचाई है 50 है, तो यहाँ पर हम लोग 50 प्रतिस्थापित कर दिए। बस इसको कटा पिटा लीजिए। ठीक है, तो अंश में 14 है, हर में 7 है, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, तो यहाँ पे 22 गुणते 2 बचा हुआ है, और यहाँ पर गुणा में हम लोग लिख देते हैं 14 को, यहाँ पर 50 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 50 10 60, 60 4 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, और 22 में 2 का गुणा, 22 में 2 गुणा कर देंगे, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 और 64 का गुणा कर लीजिए देंगे ना, तो 2816 निकल कर आएगा। यही संपूर्ण वक्रपृष्ठ है। इसका मात्रा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न में हमें यही दिया था कि एक शंकु था जिसका हमें व्यास दे दिया गया था 28 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का व्यास हमें 28 सेंटीमीटर दिया था, साथ साथ शंकु के यहाँ पर हम लोग को ऊंचाई जो यह लंबवत ऊंचाई दे दिया गया था 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ना शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ ज्ञात करना था। ठीक है, तो आयतन तो ज्ञात कर देंगे बिना यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई के, लेकिन जब भी आप इसका शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे ना, तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई हम लोगों ने पहले ज्ञात किया, लिख दिया यहाँ पे शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास यहाँ पे दिया था 28 सेंटीमीटर, शंकु के हम लोग को त्रिज्या
की आवश्यकता रहती है, तो इसका हमने आधा कर दिया, 14 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, यल बराबर कन्नड़ी में एच स्क्वायर, यहाँ पे ऊंचाई का वर्ग कर दीजिए और प्लस यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग करके जोड़ दीजिए और साथ साथ उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तब यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 48 का वर्ग कर दिया गया, यहाँ पे 14 का वर्ग। 48 हम लोग की ये ऊंचाई थी और जो त्रिज्या था जो कि 14 सेंटीमीटर था। ठीक है, इसका वर्ग कर दिया गया, जो भी आएगा वर्ग लिख दिया गया और जोड़ दिया गया और वर्गमूल निकाल दिया गया। ठीक है, तो वर्गमूल निकाला गया तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हम लोग को 50.01 का है। ठीक है, यहाँ पर यदि यहाँ पे 2500 रहता है ना, 2500 रहता है तो उसका क्या आता, 50 आता। यहाँ पे 2 की वजह से यहाँ पे इतना आ गया है, यहाँ पे 2502 का। ठीक है, 2502 का 50.01। इसके आगे भी संख्याएं रहेंगी लेकिन इतना ही 2 स्थानों तक ले लेंगे जो कि हम लोग का लगभग 50 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 से इसको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच 1/3 और पाई का मान 22/7 और आर जो त्रिज्या था 14 सेंटीमीटर था, 14 का 2 बार गुणा कर दिया, ऊंचाई ये जो थी 48 सेंटीमीटर था। ठीक है, बस इसको हल कर दिया गया तो हम लोग को शंकु का आयतन निकल कर आया गया 9856 सेंटीमीटर घन। ठीक है, या घन सेंटीमीटर बोल देंगे या सेंटीमीटर घन। चलिए, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल यही फार्मूला होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर जो त्रिज्या था 14 सेंटीमीटर था और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई यल था 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बस सबको हल कर दिया गया तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। वर्ग सेंटीमीटर बोल देंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही शंकु का वक्रपृष्ठ निकल कर आया। शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर और कोष्टक में यल प्लस आर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर जो त्रिज्या था उसका वैल्यू 14, फिर यहाँ पे आर था इसका वैल्यू 14 प्लस यल जो तिर्यक ऊंचाई थी उसका वैल्यू 50 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 64। यहाँ पे अंश और हर 22 मतलब अंश और हर में 7 से विभाजित है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो अंश में ही जो बचा था सब बचा था 22 गुणित 2 गुणित 64, इन सब का आपस में गुणा कर दिया गया तो हम लोग को शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ आया 2816 वर्ग सेंटीमीटर बोल दीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया ना, एक वृत्ताकार पार्क है जिसका व्यास हम लोग को 84 मीटर दिया है। ठीक है, और 3.4 मीटर चौड़ी सड़क पार्क के बाहर चारों ओर बनी हुई है। सड़क पर 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं 5वां वाले प्रश्न को। ठीक है, तो पहले प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए, एक वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, तो इस तरह से हम वृत्त बना दिए। ठीक है, तो यह वृत्ताकार एक क्या है, पार्क है जिसका यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, वृत्ताकार जाहिर सी बात है यहाँ पे एक केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी व्यास दे दिया गया है। ठीक है, व्यास मतलब यहाँ से 2 आर, यहाँ से भी त्रिज्या और यहाँ से भी त्रिज्या, सीधी लाइन मिला देते हैं तो ये हम लोग का व्यास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई यहाँ पर दे दिया गया है हम लोग को ना 84 मीटर है। ठीक है, 84 मीटर है और यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि इसके ना यहाँ पे 3.4 मीटर चौड़ी सड़क पर पार्क के बाहर मतलब बाहर यहीं है, बाहर देखिए यहीं पर है 3.4 मीटर यहाँ पे चौड़ाई की, इसके चारों तरफ इस तरह से सड़क है, यह सड़क है। ठीक है, यह पूरी यह सड़क है। ठीक है, पार्क के चारों तरफ 3 इसकी चौड़ाई कितना है, जो यहाँ पे सड़क है इसकी 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 3.5 मीटर का है चौड़ाई है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ना सड़क का यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर दें, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे जो कि आएगा वर्ग मीटर में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें 20 का गुणा करके उसका पूरा पैसा ज्ञात कर लेंगे कि इसको सड़क को है ना मरम्मत करवाने में कितना धन लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा वृत्त है जो यहाँ पे सड़क के बाहर तक लेंगे ना, इसकी त्रिज्या ये बड़ा वृत्त है और यहाँ पे है ना जो पार्क है, पार्क तक लेंगे तो यह छोटा वृत्त है। ठीक है, तो हम लोग बड़े वृत्त में से क्या कर दें, छोटे वृत्त की यहाँ पर क्षेत्रफल घटा देंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, तो वहीं जो हम लोग का बचेगा। ठीक है, वहीं हम लोग का क्या रहेगा, यही सड़क का ही क्षेत्रफल ज्ञात होगा हम लोग को। तो देखिए, इसी प्रकार से हम लोग का कुछ पार्क है। ठीक है, देखिए यह पार्क हो गया, यह पार्क है पूरा। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पर यह जो है हम लोग का यह सड़क है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं, यह इसके चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर की सड़क है। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे व्यास खींचते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपको इच्छा करे वैसे व्यास खींच लीजिए। तो व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक जो व्यास किए, जो यहाँ पे जो पार्क है इसका व्यास यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से केंद्र से होते हुए यह है पूरी यहाँ पे 84 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोग को इसका जब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना, पार्क का क्षेत्रफल, तो क्या करें हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता होगी पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका त्रिज्या खींच लेते हैं। ठीक है,
ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, त्रिज्या ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग से खींच लिए, ठीक है। 84 का आधा ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इस पार्क का त्रिज्या, 84 का आधा कर देंगे तो यहाँ पे 4 और 2 42 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यह पार्क का यहाँ पे त्रिज्या हो गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, केंद्र से। अब यहाँ पे बड़े वाले जो वृत्त है सड़क का, अब सड़क की यहाँ पर जो चौड़ाई है ना, और यहाँ पे हम लोग सड़क की भी चौड़ाई बना देते हैं, ठीक है। सड़क की जो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, जो बड़ा वाला हम लोग वृत्त लेंगे ना, देखिए बड़े वाले वृत्त के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग त्रिज्या इतना लेंगे 4×10=42 मीटर और प्लस यहाँ पे 3.5 मीटर, इन दोनों को हम लोग जोड़ कर लेंगे, इसको लेकर घटा देंगे, ठीक है। जो यहाँ पर बड़े वाला वृत्त रहेगा इसके क्षेत्रफल में से जो छोटे वाला वृत्त रहेगा इसका क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे सड़क का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं, दिया है, जो हम लोग को दिया हुआ है उसको एक बार नोट करते हैं, ठीक है। दिया है हम लोग को वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं क्षेत्रफल नहीं, व्यास हम लोग को दिया हुआ है, व्यास जो कि दिया है 84 मीटर। और हम लोग वृत्ताकार पार्क का यहाँ पे ना त्रिज्या की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम लोग लिख देते हैं वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, क्या करना पड़ेगा, व्यास का आधा करना पड़ेगा, तो आधा कर देंगे तो 42 हो जाएगा, या 42 मीटर हम लोग का आ गया, ठीक है। चलिए हमने वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या तो यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पूरे बता देते हैं, यहाँ पे वृत्ताकार जो पार्क है और साथ साथ जो सड़क है इसकी पूरी हम लोग त्रिज्या बताते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले बड़े वाले वृत्त में से वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे जो छोटा वाला वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे पार्क और जो सड़क के साथ है इसकी त्रिज्या हम लोग ज्ञात करेंगे, और इसके साथ हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग का पार्क है, पार्क का हम लोग क्षेत्रफल घटाकर सड़क का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं एक बार फिर, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वृत्ताकार पार्क रहेगा, पार्क कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सड़क सहित, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वृत्ताकार पार्क प्लस यहाँ पे सड़क सहित हम लोग ले लेते हैं त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सड़क सहित त्रिज्या। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 42 मीटर में हम लोग क्या करते हैं 3.5 मीटर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सड़क सहित ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 42 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, 42 3 45, 45.5 हो जाएगा, 45.5, ठीक है। यहाँ पे 42 3 45 हो गया, और यहाँ पे 10.5 यह मीटर हो गया। तो हम लोग को सिर्फ सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सड़क का क्षेत्रफल की हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो बड़ा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, और छोटे वाले यहाँ पे वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर हम लोग वृत्ताकार पार्क कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं सड़क सहित, ठीक है। यहाँ पे सड़क सहित वृत्ताकार पार्क सड़क, इस बार हम लोग सड़क सहित ले रहे हैं, का क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में से हम लोग क्या कर दें, घटा दें, है ना। जो यहाँ पे सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल है हम लोग लिख देते हैं ऋण, यहाँ पे वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा, तभी हम लोग इस सड़क का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, देखिए वृत्ताकार पार्क के लिए यहाँ पर वृत्ताकार कोई आकृति होता है πr², उसके लिए फार्मूला होगा। तो चलिए हम लोग ना यहाँ पर इसका r1 मान लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर पार्क का सिर्फ त्रिज्या है उसको r1 मान लेते हैं, और यहाँ से जो यहाँ पर सड़क के साथ यहाँ पे जो त्रिज्या बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको r2 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं r2 वाला का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, जो सड़क के साथ है इसका क्षेत्रफल में से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो पार्क का क्षेत्रफल है उसको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं πr2 का स्क्वायर, ठीक है, πr2 का स्क्वायर, इस बड़े वाला जो वृत्त बन रहा है, ठीक है, उसकी त्रिज्या में से इसका क्षेत्रफल में से हम लोग को इसको छोटे वाले को घटाना है, ठीक है, जो पार्क है। तो हम लोग लिख देते हैं पाई, यहाँ पे r1 लिख देते हैं ना, जो पार्क का है उसको हम लोगों ने r1 मान लिया है, तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए दोनों का वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू तो 22/7 ही रहेगा, या फिर दोनों में पाई है ना, दोनों को हम लोग उभयनिष्ठी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पाई को उभयनिष्ठी हम लोग कर लेते हैं। अब कोष्टक में क्या बचा हम लोग को, r2 का वर्ग ऋण r1 का वर्ग, ठीक है। चलिए
अभी हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, फिर पाई का मान हम लोग 22/7 रख देंगे, ठीक है। दोनों में वही निष्ठ था, दोनों पदों में, तो हम लोगों ने पाई वही निष्ठ कर लिया है, ठीक है। अच्छा, R2 का वैल्यू कितना है, जो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है सड़क के साथ और पार्क के साथ, ये दोनों का यहाँ पे त्रिज्या हम लोग का कितना है 45.5 है, तो इसका वर्क करना है हम लोग को 45.5 का वर्क करना है, ठीक है। चलिए बड़े कोष्टक बना देते हैं, इसका वर्क ऋण R1 जो है यहाँ पे जो सिर्फ पार्क है, ठीक है, इसका जो त्रिज्या बन रहा था ये कितना है 42 मीटर है, ठीक है। तो इसका हम लोग को वर्क करना है 42 का यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें ना तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ऋण बी, उस तरह से करके भी गुणा करके आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको या तो आप इसका वर्ग करिए और इसका भी वर्ग करिए और दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पाई, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप 455 का 455 में 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पर वर्ग है ना, जब गुणा कर देंगे तो देखिए यही आएगा 20, 70 और 25 आएगा, ठीक है। जब 455 का 2 बार आप गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव है ना, तो 2 स्थानों में दशमलव लगेगा, वर्ग मतलब 2 बार इसी संख्या का गुणा रहेगा, ठीक है। 2 स्थानों में दशमलव का ना, तो 1 स्थान यहाँ पे 2 स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर आया आपको 2070.25 आ गया, ठीक है, 2070 है। चलिए ऋण, जब आप 42 का 42 में आप गुणा कर देंगे ना, तो आपको आ जाएगा 1764 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पाई और यहाँ पर देखिए ये 64 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 0 कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ पे 10.25 तो रहेगा ही, ठीक है। बाकी यहाँ पे घटाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से एक हासिल ले लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, ठीक है, 6 बचेगा। अब यहाँ पर एक हासिल ले दिया है, 6 बचा, 6 में 6 घटकर 0 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 17 घटाएंगे, या तो यहाँ पे एक हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 ही बचेगा, यहाँ पे एक घट के 0 हो गया। तो इतना ही आपको निकल कर आ गया, ठीक है, जो कि आपको निकल कर आया 306.25, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, 22/7, ठीक है, और गुणते यहाँ पे 306.25। अब यहाँ पर ना इस संख्या में हम लोग 7 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 306.25 है, यहाँ पर हम लोग 7 को इसमें भाग दे देते हैं, यह अंश में है या हर में है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, जो भी आएगा 7 से हम लोग इसमें भाग दे रहे हैं, जो आएगा यहाँ पे 22 के साथ हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 7 से भाग दिया जा रहा है यहाँ पे, तो 7 चौक 28, 4 बार तो भाग चला ही जाएगा, 28 हो गया, घटा देंगे 2 आ जाएगा, 2 और 6 26 हो गया, ठीक है। अब 7 3 21, 7 चौक 28, 4 बार में अधिक हो जाएगा, तो 3 ही बार ले जाते हैं, 7 3 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 5 घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 उतारेंगे, अब हम लोग क्या दशमलव का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 2 नहीं लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, 2 यहाँ पर हम लोग उतारेंगे, ठीक है। अभी 7 वाटे 56, 7 वाटे 56 हो जा रहा है, ठीक है। तो 7 बार ही ले जाते हैं, 7 7 49, यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना 3, और यहाँ पे 5 अब लोग उतारेंगे, 7 5 35 हो गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया इतना बार में। यही है, जब हम लोगों ने इस संख्या में 306.25 में 7 से भाग दे दिया, तो यहाँ पर कितना हम लोग का है 43.75 निकल कर आया। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लें, 22 का ना 4375 में आप गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 96,250 आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 स्थान दशमलव है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग को आया 962.5 आ रहा है, ठीक है। यही है, मात्रक क्या रहेगा, दोनों मीटर में, तो मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हम लोग को निकल कर आएगा, क्योंकि इसका भी मात्रक कितना मीटर स्क्वायर ही था, इसका भी मात्रक मीटर स्क्वायर, और जो भी घटा गया बचा यही है। सड़क का क्षेत्रफल हम लोग को यही निकल कर आया, सड़क का क्षेत्रफल। और यहाँ पर हमने सड़क का तो क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताना है ना कि यहाँ पे सड़क का 20 रुपया, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 1 वर्ग मीटर रहता ना, 1 वर्ग मीटर रहता तो 20 रुपया उसको मरम्मत कराने में खर्च लगता है, 20 रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का है कितना 962.5 इतना वर्ग मीटर है, तो इस पैसे में हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे 20 का गुणा कर दें, ठीक है। इतना जो हम लोग का क्षेत्रफल है ना, इसमें यहाँ पे 20 का गुणा करके देखें, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि 1 वर्ग मीटर सड़क का मरम्मत कराने में व्यय माने खर्च आ रहा है, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर का मतलब यही हुआ ना कि 1 वर्ग मीटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर
1 वर्ग मीटर सड़क मरम्मत कराने में व्यय कितना हो रहा है? 20 रुपया है, ठीक है। इसलिए हम लोग कितना का, हम लोग को 1 वर्ग मीटर को नहीं चाहिए, कितना चाहिए हम लोग का है कितना, सड़क का क्षेत्रफल है इतना 962.5 यहाँ पे वर्ग मीटर है हम लोग का, ठीक है। वर्ग हम लोग लिख देते हैं मीटर सड़क का, वर्ग मीटर सड़क का मरम्मत कराने में व्यय खर्च आएगा कितना, 20 का ना इस क्षेत्रफल में आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 वर्ग मीटर रहता है तो 20 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर क्या करेंगे, इसमें 20 का इसमें का आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, 2 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10 को 0 एक हासिल लग जाएगा, 2 दूना 4 एक हासिल 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 छक 12 को 2 एक हासिल हो गया। अब यहाँ पर 2 9 18 एक हासिल 19, ठीक है। और यहाँ पे एक 0 पहले से ही था, ठीक है। एक 0 तो यहाँ पे 2 5 10 गुणा करने पर आया, बाकी यहाँ पर हमने लगा दिया 1 0 इसका यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्थान में दशमलव तो यहाँ पर हम लोगों ने दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो इतना रुपया लगेगा व्यय, इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। तो ये लगेगा 19,250 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। एक बार और हम इसको बता देते हैं, हम लोग को यही प्रश्न दिया था ना कि एक वृत्ताकार पार्क था, ठीक है। अब इसका हम लोग को व्यास दे दिया गया था, ठीक है। व्यास यहाँ से केंद्र से होते हुए चले जाएंगे तो यह पूरी लंबाई व्यास कहलाती है, ठीक है। यह त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना ही व्यास होता है, जो कि हम लोग को दिया था कि 84 मीटर है, ठीक है। तो और यहाँ पे दिया था ना कि इसके ना यहाँ पे जो वृत्ताकार पार्क है 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क से बाहर चारों ओर बनी हुई, ठीक है। यह जो यहाँ पे यह पूरा पार्क है, पार्क के चारों ओर कितना 3.5 मीटर चौड़ाई का क्या है, ये एक सड़क बना हुआ है, ठीक है। अब इसी का ना मरम्मत करवाना है, ठीक है। मतलब टूटी फूटी सड़क है तो इसको मरम्मत करवाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ सड़क का ना प्रति वर्ग मीटर दर कितना आ रहा है, 20 रुपया। यदि 1 वर्ग मीटर का आप ना एक वर्ग मीटर सड़क का आप ना मरम्मत करवा रहे हैं, ठीक है, तो 20 रुपये खर्च आ रहा है। तो हम लोग को इसका पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सड़क का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, इस सड़क का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 वृत्त बन रहा है, एक यहाँ पे पार्क के साथ, अब यहाँ पे 3.5 मीटर चौड़ाई के साथ यहाँ पे सड़क के साथ, ठीक है। 2 यहाँ पे वृत्त बन रहा है, एक बड़ा सा एक सड़क के साथ बन रहा है, एक सड़क को छोड़कर सिर्फ पार्क का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले यहाँ पर यहाँ पे वृत्ताकार ही है ना, आकृति वृत्ताकार है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और यहाँ पे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि हम लोग छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा हम लोग का यही सड़क ही बचेगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, वृत्ताकार पार्क का हमें व्यास दे दिया गया था 84 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे इसके त्रिज्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्ताकार कोई भी आकृति रहता है उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग को त्रिज्या क्या आवश्यकता होगा, तो व्यास दिया था, व्यास का हमने आधा कर दिया, तो हम लोग को जो पार्क था उसका हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात हो गया, ठीक है। इसका आधा कर दिया 42 मीटर। तो और हमने लिख दिया वृत्ताकार पार्क का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सड़क सहित भी हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सड़क सहित त्रिज्या हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी जो सड़क है इसकी जो चौड़ाई थी 3.5 मीटर का था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त का जो यहाँ पार्क था इसका हम लोगों ने त्रिज्या इसका आधा करके कितना निकाला था, 42 मीटर, ठीक है। इन दोनों को लंबाइयों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सड़क सहित जो पार्क है इसका हम लोगों ने त्रिज्या निकाल लिया, जो कि है हम लोग को 45.5 मीटर। तब हम लोग को यहाँ पे निकालना था सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि वृत्ताकार पार्क सड़क सहित, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल और साथ साथ इसमें से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है, ठीक है, बड़े वाले वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ठीक है। और जो पार्क का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो वहीं सिर्फ बचेगा जो सड़क ही बचेगा, ठीक है। तो हम लिख दिया वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे बड़े वाला वृत्त था इसके लिए त्रिज्या हम लोगों ने R2 मान लिया, और जो यहाँ पे छोटा वाला त्रिज्या बन रहा था, ठीक है, जो पार्क के लिए बन रहा था, ठीक है, जो सड़क सहित बन रहा था उसको हम लोगों ने R2 मान लिया, ठीक है। और जो सिर्फ पार्क का बन रहा था उसको हम लोगों ने त्रिज्या को R1 मान लिया, और फिर हमने इसको फार्मूले में रख दिया, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ पे बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या है इसके लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई यहाँ पे त्रिज्या हमने R2 मान लिया, R2 का स्क्वायर, ठीक है। बड़े वाले वृत्त का यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग ऋण पाई, और यहाँ पे R1 का वर्ग, ठीक है। R1 जो है सिर्फ पार्क की त्रिज्या है, ठीक है। तो बस इसको हम लोगों ने पाई हुआ निश्चित कर लिया। बस यहाँ पे R2 का वैल्यू था, यहाँ पे सड़क सहित जो त्रिज्या बन रही थी यहाँ पर बन रहा था 45.5 मीटर, इसका वर्ग किया, और ऋण R1 जो हम लोग का था जो पार्क का यहाँ पे त्रिज्या था जो कि था 42 मीटर, इसका हम लोगों ने वर्ग कर दिया। जो भी हम लोग की संख्या है बस उसको हमने घटा लिया, ठीक है।
और यहाँ पे हर में जो भी यहाँ पे संख्या है, अब इसको हम लोगों ने 7 से भाग दे लिया, फिर 22 से यहाँ पे गुणा कर लिया। जो सड़क का हम लोग को क्षेत्रफल है उसको हम लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है, जो कि हम लोग का आया 962.5 वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर बोल दें या वर्ग मीटर बोल दें। लेकिन हम लोग को यहाँ पे प्रश्न में दिया था कि 1 वर्ग मीटर सड़क का मरम्मत कराने में 20 रुपये का व्यय हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग का सड़क का क्षेत्रफल क्या था, 1 वर्ग मीटर नहीं था, हम लोग का कितना था, 962.5 वर्ग मीटर था, ठीक है। मीटर स्क्वायर कर दें या वर्ग मीटर, तो हम लोगों ने इसमें क्या करते हैं, 20 का गुणा करके हम लोगों ने याद कर लिया। यहाँ पे 962.5 वर्ग मीटर सड़क का मरम्मत कराने में व्यय खर्च कितना है, यहाँ पर हमने लिख दिया 19,250 रुपया है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया गया है ना, चित्र 18.34, यही चित्र है, में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है ना। वर्ग क्या होता है, जिसके यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है, ठीक है। इसमें भुजाओं के को स्पर्श करता हुआ वृत्त बनाए, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है इसी का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग छठा वाले प्रश्न को, ठीक है। देखिए, एक बार हम यहाँ पर भी बना देते हैं चित्र को। देखिए, इसी प्रकार से कुछ आपका वर्ग बना हुआ है, ठीक है। अब इसी को ना स्पर्श करते हुए इसी प्रकार से, ठीक है, यह आपका वृत्त बना हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे केंद्र रहेगा वृत्त का और इसी पर टच करते हुए जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर वृत्त का व्यास रहेगा ना, ये इसी की जो यहाँ पर जो इसका भुजा है वर्ग का, ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। या तो आप इस तरह से ले लें, चाहे आपको इस तरह से ले लीजिए, ऊपर से नीचे भी लीजिए, क्योंकि क्या कर रहा है, जो वृत्त है ना, यहाँ पे वर्गाकार आकृति है, ठीक है, इसको टच करते हुए जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर केंद्र रहेगा वृत्त का केंद्र से इस तरह से आप मिलाएंगे ना, तो जो व्यास है इसकी लंबाई क्या रहेगी, यहाँ पे वृत्त के जो वर्ग है उसके भुजा के बराबर रहेगा। दिया है हम लोग को ना कि 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, वर्ग की भुजा की जो लंबाई रहेगी ना, जो वर्ग की भुजा की लंबाई रहेगी वही वृत्त का व्यास के बराबर रहेगा। हम लोग लिख देते हैं वृत्त का व्यास। तो वर्ग की भुजा हम लोग को जो कि दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर है ना। वर्ग के यहाँ पे भुजा ना सब बराबर रहेगा, यह भी 28 मीटर रहेगा, सेंटीमीटर है, यह भी 28 सेंटीमीटर, यह भी 28 सेंटीमीटर, यह भी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास यहाँ पर भी लेंगे तभी भी कितना रहेगा, 28 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पर व्यास लेंगे तभी भी 28 सेंटीमीटर रहेगा। और यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग त्रिज्या की मदद से ज्ञात करेंगे, पाई आर स्क्वायर लगा करें, तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग का जो भुजा रहेगा ना, वर्ग की भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर रहेगी। तो यहाँ पर हमने दोनों बात लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हम लोग लिख देते हैं वृत्त की हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, इसका हम लोग आधा कर देते हैं, 28 का आधा कितना, 14 सेंटीमीटर। तब हम लोग लिख देते हैं वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है हम लोग का त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर जो वृत्त है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, 14 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 14 रहेगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 22/7 और 14 का हम लोग वर्ग है, मतलब इसका 2 बार गुणा कर लेते हैं, 14 गुणते 14। चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, अंश और हर में ना दोनों संख्याएं 7 से विभाजित कर लेते हैं, 7 से कम 7, 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 22, ठीक है, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है और यहाँ पे 14, ठीक है। 22 दूना 44 हो जाएगा, 14 चौक को
14 चौको 56 हो जाएगा, 56 को 6, हासिल लगा 5, ठीक है। फिर हो जाएगा 14 चौको 56, और 56 में है ना, 56 में यदि 6 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। 56 और यहाँ पे 5, 61। तो यही हम लोग को निकल कर आया वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 661। साथ साथ मात्रक लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर का 2 बार गुणा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कह दें या वर्ग सेंटीमीटर कह दें, है ना। हम लोग को यहाँ पे एक वृत्त दिया गया था जिसके यहाँ पर भुजा दे दिया गया था 28 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर, यह भी कितना रहेगा, यह भी 28 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे वृत्त का व्यास रहेगा, यहाँ पे वर्ग की एक भुजा के बराबर रहेगा इसकी लंबाई, ठीक है। या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से लंबाई समान ही रहेगी। यहाँ पर भी कितना है, 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यास क्या 28 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को इसकी त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ पे दिया था हम लोग को 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग की चारों लंबाई आपस में बराबर रहती है, साथ प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है। यहाँ पर हम लिख दिया जो वर्ग की एक भुजा रहेगी वही वृत्त का व्यास के बराबर रहेगा। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा के बराबर, जो कि 28 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो वृत्त का हमने त्रिज्या इसका आधा कर दिया, 14 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला होता है। पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया। यहाँ पे आर जो था त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना थी, 14 सेंटीमीटर, 14 हमने रख दिया, 14 का वर्ग कर दिया, 2 बार गुणा कर दिया, बस इसको हमने हल कर दिया, जो कि हम लोग का आया, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोल दें, ठीक है। यही वृत्ताकार क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकल कर आया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है ना, 3.5 मीटर त्रिज्या तथा 20 मीटर गहराई के कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। बताइए मैदान की कितनी ऊंचाई तक पड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बात किया गया है कि कोई कुआं है, ठीक है, वहाँ से मिट्टी निकाल कर आयताकार कोई मैदान है, ठीक है, वहाँ पर फैलाया गया है, मिट्टी को डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ही बताना है कितनी ऊंचाई तक वो पड़ जाएगा, ठीक है, मैदान की कितनी ऊंचाई तक मिट्टी पड़ जाएगी, ठीक है। जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि मिट्टी ऐसा नहीं है कि जैसे कि मिट्टी को निकाल दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप कहीं से खोद कर मिट्टी यदि निकालते हैं ना, तो यहाँ पे उसका क्षेत्रफल बढ़ ही जाता है, ठीक है। ज़्यादा पहले मिट्टी रहता है, ज़्यादा उस पर पानी पड़ा रहता है, पानी वगैरह, तो वो बैठी रहती है एकदम ना, फिर थोड़ा सा तो आयतन बढ़ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है पहले से कि आयतन में आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया था ना कि आपको पास एक कुआँ है, ठीक है, इसी प्रकार से कोई कुआं है जिसकी आपको त्रिज्या यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे त्रिज्या है 3.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे गहराई इसका दे दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। तो यह हम लोग का एक बेलन ही है, ठीक है। इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसी से हम लोग फार्मूला से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसी में से मिट्टी निकाल कर ना एक घनाभ में डाल दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर डाला गया है ना, देखिए इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं आयत, इस प्रकार से लंबाई है, इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई है, साथ साथ उसकी ऊंचाई भी है। यही ऊंचाई हम लोग को पूछा हुआ है। देखिए इस तरह से घनाभ बनेगा, ठीक, घनाभ हम बनाते हैं, देखिए ठीक है। अब यहाँ से जो भी पूरा मिट्टी निकाल कर इसमें डाल दिया गया है, ठीक है, पूरा यहाँ पर मिट्टी निकाल कर इसमें भर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो घनाभ है उसका आपको लंबाई दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई दे दिया गया है इसका 20 मीटर, ठीक है, 25 है, ठीक है। साथ साथ इसकी जो चौड़ाई है वो भी आपको दे दिया गया है, कितना, 16 मीटर। यही आपको ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई कितना ऊंचा तक वो पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही ऊंचाई आपको यहाँ पे यच ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग 7 वाले प्रश्न को, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कुएं से, ठीक है, यहाँ पे कुआं ही है, हम लोग लिख देते हैं कुएं से मिट्टी निकाल कर। यहाँ पे यदि कुएं के बारे में लिखना रहेगा तो हम लोग का कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है। और यहाँ पे निकाल कर हम लोग लिख देते हैं, निकाल कर मैदान में फैलाया गया।
आयताकार मैदान है, ठीक है, में फैलाया गया, हम लोग लिख देते हैं, या फैलाया गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ना कि यहाँ पे उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जितना भी हम लोगों ने कुएं से मिट्टी निकाला और यहाँ पे आयताकार हम लोग का जो भी है घनाभाकार ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई है और चौड़ाई है और साथ साथ ऊंचाई, तो यही हम लोग को ऊंचाई बताना है ना। तो यहाँ पे जो मिट्टी है यहाँ से बेलनाकार आप कुएं में से निकाल रहे हैं, जितना मिट्टी निकालेंगे वहीं घनाभाकार आप यहाँ पे जो मैदान है उसमें आप क्या कर देंगे, मिट्टी पूरा डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, बेलनाकार कुआं रहेगा, कुएं का जो आयतन है, बेलनाकार कुएं का आयतन, ये हम लोग मिट्टी के ही बारे में बात करें, ठीक है। ये दोनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। हम लोग लिख देते हैं घनाभ के आकार का है, घनाभाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कह दें, यहाँ पर भी आयतन ही कह दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए फार्मूला हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बेलनाकार के लिए, क्योंकि जो हम लोग कुएं से यहाँ पर पूरा मिट्टी निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला यही हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू एच इसके लिए। और साथ साथ यहाँ पे जब घनाभाकार कोई आकृति रहता है ना, यदि घन रहता, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान रहता तो भुजा का घन हो जाता, इसके लिए फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग रहता है, तो इसके लिए क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई रहता है, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ना देखिए, जो यहाँ पर घनाभाकार मैदान है जिसमें मिट्टी डाली जा रही है ना, उसका यहाँ पर हम लोग को लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई दे दिया गया और ऊंचाई को ही हम लोग को पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे सबका वैल्यू आपको ज्ञात है, जो यहाँ पे बेलनाकार यहाँ पे जो कुआं है ना जहाँ से आप मिट्टी निकाल रहे हैं, देखिए इसकी आपको त्रिज्या भी दे दिया गया है और साथ साथ गहराई, मतलब यहाँ पे जो इसकी यदि बेलनाकार है तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पर कुआं है तो अब इसका गहराई हो गया, ठीक है, यही है 20 मीटर, ठीक है। गहराई कह लें आप, इसके लिए कुएं के लिए ऊंचाई हो जाए, मतलब गहराई हो जाएगा, ठीक है। एच जो है यहाँ पे कुएं के लिए गहराई हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू रखिए 22/7 रख देते हैं। आर जो है यहाँ पे त्रिज्या, कुएं का त्रिज्या कितना है, यहाँ पे 3.5 मीटर है, तो यहाँ पे 3.5, यहाँ पे वर्ग है ना, वर्ग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एच जो है कुएं का गहराई है, कुएं का गहराई आपको दे दिया गया है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 का गुणा करिए बराबर। और जो यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पे जो घनाभाकार मैदान है इसका आपको लंबाई दे दिया गया है, लंबाई कितना 25 है, 25 मीटर। साथ साथ मात्रक देख लीजिए, दोनों का सेम ही है, सब इसका मात्रक मीटर, तो ये भी दोनों क्या है, मीटर में ही है, सबका मात्रक सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई आपको दे दिया गया कितना 16, और सिर्फ आपको यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग को ऊंचाई ही ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी है राशि, इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं और सिर्फ ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक बार, 22/7 गुणते, यहाँ पे 3.5 क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा, 3.5, यहाँ पे वर्ग है ना, 2 बार गुणा, 3.5 गुणित 3.5 और यहाँ पे गुणते 20, ठीक है। अब यहाँ पर 25 जो है और 16 है, अंश में ना, तो बराबर के इधर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यह हर में ही आएगा, ठीक है, हर में आ जाएगा। 25 गुणते यहाँ पे 16 आ गया, और बराबर के इधर सिर्फ ऊंचाई ही हम लोग को बचा, जो भी आएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए ऊंचाई पूरी बात लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ से ना हम लोग इसको लिख देते हैं 22/7, ठीक है। अब इसको ना हम लोग इसको 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/10, यदि 35 में 10 से भाग दिया जाएगा तो वहीं आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो इनको हम लोग पूरी संख्या लिख देते हैं, 35 गुणते 35, ठीक है, और गुणते 20, और यहाँ पे हर में 7 तो है ही, और यहाँ पे 25 और गुणते यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20 है यहाँ पे, ठीक है, 16 और यहाँ पे गुणते 10 हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार 10 का क्यों गुणा कर दिया, क्योंकि 35 में अभी ना, यहाँ पे 35 में 10 से भाग देंगे तो ये 3.5 हो जाएगा, यहाँ पर भी बस हमने दशमलव हटा दिया, ठीक है, ताकि हम लोग अंश और हर को आसानी से विभाजित कर पाएँ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे 35 में 10 से भाग देंगे तो 3.5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 में हम लोग 35 में या 10 से भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले दशमलव हटा लिया, अब आसानी से अंश और हर को विभाजित कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 7 एकम 7, 7 5 35 हो गया, ठीक है। 5 और 25 विभाजित हो रहा है तो 5 एकम 5, 5 5 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो विभाजित हो गया, हर में भी 5 बचा है और यहाँ पर 35 है तो यह 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5 और 5 7 35, ये विभाजित हो गया। चलिए एक बार पहले हम लोग नोट करते हैं इसको, ठीक है। 22 बचा हुआ है, ठीक है,
और अंश में यहाँ पे 7 बचा हुआ है, ठीक है, और गुणते यहाँ पे 20 बचा हुआ है, और यहाँ पे 16 और 2 बार यहाँ पे 16, 10 गुणते 10 बचा हुआ है बराबर ऊंचाई। तो इतना ही बचा हुआ था, ठीक है, 22, ठीक है, यहाँ पर 22 है, 22 गुणते 7 गुणते 20 और यहाँ पे 16 गुणते 10 गुणते 10, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विभाजित कर देंगे, 10 से कम 10, 10 दूना 20, अंश में सिर्फ 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग विभाजित करते हैं, 2 एक कम 2, 2 5 10, तो यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक बार हम नोट करते हैं इसको, 22 गुणते 7, यहाँ पे 16 गुणते 5 है, और यहाँ पे यह भी अंश और हर विभाजित है, ठीक है। तो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित करते हैं तो 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से विभाजित कर देंगे तो यह 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 7 77 बचा अंश में, 11 7 77 और 8 5 यह 40 बचा हुआ है। जब आप 77 में 40 से भाग दे देंगे ना, इसमें आप भाग दे लीजिएगा, ठीक है। तो जब 77 में आप 40 से भाग दे देंगे तो 1.925 आ जाएगा, ठीक है। तो यही है हम लोग का ऊंचाई जो हम लोग को निकल कर आया, ठीक है। इतना ही निकल कर आया, जो यहाँ पे घनाभाकार मैदान है इतना ही मीटर, ये सब मात्रक मीटर में था तो इतना ही मीटर तक ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी, ठीक है। जो मैदान है जिसका लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया है, लंबाई 25 मीटर है और यहाँ पे उसकी चौड़ाई कितना है, 16 मीटर है, तो इतनी ऊंचाई तक क्या कर देगा, वो पट जाएगा, ठीक है, जो मिट्टी का मैदान है। ऊंचाई हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक बार, ऊंचाई हम लोग को निकल कर आई 1.925 मीटर, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं यहीं पे, अतः मैदान, जो खेत का मैदान है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई ये दिया गया है 25 मीटर और यहाँ पे 16 मीटर, वो इतनी ऊंचाई तक क्या कर देगा, मिट्टी द्वारा पट जाएगा, जो कि यहाँ से एक कुएं से निकाला गया है, ठीक है। एक कुएं से मिट्टी निकाल कर यहाँ पर जो घनाभ बन रहा है ना, जिसका लंबाई बन रहा है 25 मीटर, यहाँ पे चौड़ाई बन रहा है 16 मीटर, ठीक है, इसमें से पूरी मिट्टी निकाल कर इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यह जो दिया गया था कुआं, ठीक है, इसकी गहराई भी दे दिया गया था 20 मीटर, साथ साथ त्रिज्या भी दे दिया गया था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने यह क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे घनाभ है तो इसके लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या रहेगा, क्षेत्रफल तो दोनों का सेम ही रहेगा, दोनों इतना ही मिट्टी निकाले हैं और पूरा घनाभ में आप डाल दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों का क्या रह जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो सब कुछ अवेलेबल था हम लोग का, और इसके लिए लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया था, बस ऊंचाई पूछा था, दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही रहेगा। हमने लिख दिया कि यहाँ पे कुएं से मिट्टी निकाल कर मैदान में फैलाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेलनाकार कुएं का आयतन जो है वो घनाभाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या रहेगा, आपस में इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर रहेगा। यहाँ पे हम लिख दिया बेलनाकार कुएं का जो आयतन है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, घनाभाकार मैदान का क्षेत्रफल इन दोनों का बराबर रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकालते हैं, कोई आकृति बेलनाकार रहती तो उसके लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे आर जो था त्रिज्या, इसका वैल्यू दे दिया गया था 3.5 मीटर, साथ साथ इसकी जो अब बेलन है, बेलन के लिए रहता, लेकिन यहाँ पर कुआं दे दिया गया था तो इसके लिए गहराई हो गया, जो एच है वो गहराई हो गया जो 20 था। तो इसका हम लोगों ने दोनों को बराबर कर लिया, ठीक है। घनाभाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फार्मूला यही होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई रहता है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया था, सबका वैल्यू दे दिया गया था, पाई का मान होता ही है 22/7, आर जो था कुएं का जो यहाँ पे त्रिज्या था वो दे दिया गया था 3.5 मीटर, ठीक है। साथ साथ गहराई इसका यश दे दिया गया था 20 मीटर, ये हमने रख दिया। जो घनाभाकार मैदान था उसका यहाँ पे लंबाई 25 मीटर दिया था और साथ साथ उसका चौड़ाई 16 मीटर दिया था, बस हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना था, दोनों वैल्यू बराबर था और यहाँ पे इसका पूरा वैल्यू दे दिया गया था और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का दे दिया गया था। ऊंचाई का हम लोग को ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था कि जो मैदान में आप मिट्टी फैला रहे हैं ना, जिसका लंबाई चौड़ाई यहाँ पे 25 मीटर 16 मीटर है, उसकी कितनी ऊंचाई तक मिट्टी पट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना था। बस हम लोगों ने यहाँ पे सभी संख्याएं थी, यहाँ पर जो 25 गुणते 16 था इसको हम लोगों ने हर में पंचांतर कर लिया, बस इसको हमने हल कर लिया, ठीक है। तो ये ऊंचाई का हम लोग को वैल्यू निकल कर आ गया, जो कि हम लोग को निकल कर आ गया 1.925 मीटर। अतः मैदान हम लोग लिख देते हैं 1.925 मीटर ऊंचाई तक पट जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ना, किसी रोलर का व्यास समय दे दिया गया है 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.68 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं 8 वाले प्रश्न को, ठीक है।
तो इसमें बस हम लोग को विकल्प बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए रोलर हमें यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि बेलनाकार ही होता है जो भी रोलर रहता है, देखिए इसी प्रकार से रहता है रोलर, ठीक है, इस तरह से रहेगा, है ना। तो यह एक बार में जब इसको हम लोग चलाएंगे, इस रोलर को चलाएंगे ना, तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ इसका होता है, जो बाहरी पूरा किनारा होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का बाहरी किनारा के बराबर ही एक बार में मिट्टी रोलेगा, ठीक है। इसको एक बार जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर आपने इसको एक चक्कर घुमाकर फिर वहीं पर आपने ला दिया, ठीक है। तो जितना अपने एक बार में क्या करेगा, अपने वक्र पृष्ठ के बराबर वो क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है। तो उसी को पहले तो हम लोग क्या कर दें, इसका पूरा वक्र पृष्ठ निकाल दें कि एक बार यदि आप चला दिए इसको ना, रोलर को एक बार यदि आप चला दिए, एक बार में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ये ना समतल करेगा, ठीक है, मैदान को समतल कर देगा। और फिर उसमें हम लोग क्या कर देंगे, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, ठीक है, यही फार्मूला होता है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 1000 चक्कर लगाए हुए तो अपने वक्र पृष्ठ का क्या करेगा, 1000 गुना क्षेत्रफल तय करेगा, इतना ही 1000 का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। तो पहले हम लोग इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। देखिए इसी प्रकार से है रोलर, हम रोलर को भी चलिए इस जगह बना देते हैं, इसी प्रकार से रोलर है, ठीक है। और साथ साथ इसका ना व्यास हमें दे दिया गया है, व्यास पूरी यहाँ पे त्रिज्या इसको हम लोग ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। व्यास दे दिया है 2.4 मीटर, साथ साथ रोलर की हम लोग को लंबाई दे दिया गया है 1.68 मीटर, इतना दे दिया गया है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है रोलर का व्यास बराबर 2.4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास तो दे दिया गया है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ एक बार में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही मैदान या समतल करेगा, तो हम लोग को वक्र पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं रोलर का त्रिज्या, ठीक है। इसका आधा कर दीजिए 1.2, ठीक है। 2.4 का आधा कितना, 24 का आधा 12 होता है, तो 1.2 हो जाएगा मीटर। और यहाँ पर इसका दे दिया गया है लंबाई, हम लोग लिख देते हैं रोलर का लंबाई, रोलर का लंबाई हमें दे दिया है 1.68 मीटर। हम लोग लिख देते हैं रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया मैदान बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ, ठीक है। रोलर क्या कर देगा, एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के ही बराबर समतल करेगा, ठीक है, मैदान को समतल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वक्र पृष्ठ, तो रोलर का हम लोग लिख देते हैं, पहले एक चक्कर का निकाल लेते हैं, फिर हम लोग 1000 चक्कर का ज्ञात कर लेंगे। रोलर का वक्र पृष्ठ का फार्मूला ही होता है 2πr/h, ठीक है। 2 गया, पाई का मान 22/7, आर जो त्रिज्या यहाँ पर दे दिया गया है, त्रिज्या 1.2, और यहाँ पे और यच जो ऊंचाई मतलब यहाँ पे इसकी लंबाई है, ठीक है। यदि यह इस तरह से ऐसे बना रहता है तो हम लोग इसको बोल देते हैं बेलन, ये एक तरह से यह, ठीक है। ऐसे रहता तो हम लोग बेलन कर देते, अब इस प्रकार से है तो इसकी लंबाई दे दिया गया है, ठीक है। जो अब यहाँ पे इस तरह से रहता तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बेलन है, ये भी तो एक तरह से बेलन ही है, ये तो बेलन ही है, बस इस तरह से ये रोलर है ना। यहाँ पे इसकी लंबाई दे दिया गया है, इस तरह से बेलन दिया रहता तो इसको ऊंचाई दिया रहता, तो यही है इसका ऊंचाई, या कह दें या इसके रोलर की लंबाई हो जाएगा, जो कि है 1.68, ठीक है। यहाँ पे मात्रक, यहाँ पर भी मात्रक हो जाएगा मीटर, इसका भी मात्रक है मीटर, ठीक है। जो रोलर का त्रिज्या इसका मात्रक मीटर है, और यहाँ पे रोलर की जो लंबाई है उसका मात्रक मीटर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आएगा। तो बस इसको हम लोग को हल करना है, 2 × 22 और बटा 7 है, यहाँ पे 1.2 है ना, तो इसको हम लोग चलिए क्या लिख दे सकते हैं, 12/10 लिख सकते हैं। अभी क्या कर देंगे हम लोग, 12 में 10 से भाग देंगे तो 1.2 ही हो जाएगा। यहाँ पे 168 बटा, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अभी हम लोग 168 में 100 से भाग देंगे, 0.2 स्थान पे यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर
अगर अंश और विभाजित हो रहा है ना तो विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। 7 दूना 14, ठीक है, 7 चौक 28, यह 7 से विभाजित हो रहा है यह संख्या, ठीक है। तो 7 एकम 7 विभाजित हो गया, 7 दूना यहाँ पे 14, ठीक है। 16 में से 14 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 8 28, 2 और 8 28 हो जाएगा ना। तो 7 चौक 28, यहाँ पे 24 बार में इसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग नोट करते हैं, 22 दूना यहाँ पे 44 हो जाएगा, गुणा भी कर देते हैं, 22 दूना 44 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 12, और हर में क्या बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 24 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए जब आप 44 का, 12 का और 24 का इन तीनों संख्याओं में आपस में गुणा कर देंगे ना, तो देखिए 12,672 आ जाएगा, ठीक है। आप तीनों संख्याओं गुणा कर लीजिए, 44 का, 22 का और 24 का। और नीचे क्या है 100 है, 100 में 10 का गुणा कर देंगे 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर देंगे, 3 स्थान में दशमलव लगा दीजिए, 1 0 से भाग देंगे, मतलब 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, दूसरे 10 से यहाँ पे, तीसरे 10 से भाग देंगे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.672। यहाँ पे मीटर स्क्वायर बोलते हैं या वर्ग मीटर बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे चलिए मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। यदि आप रोलर को एक चक्कर चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे 12.672 वर्ग मीटर इतना ही मैदान वो समतल करेगा, ठीक है, अपने वक्र पृष्ठ के बराबर यह समतल करेगा। तो लेकिन यह एक बार में है, लेकिन हम लोग को उसको कितना निकालना है, 1000 चक्कर का निकालना है। तो 1000 का हम लोग क्या कर दें, इस संख्या में गुणा कर दीजिए। हम लोग लिख देते हैं रोलर द्वारा 1000, ठीक है। एक चक्कर लगाएगा तो इतना मैदान समतल करेगा, ठीक है, इतना वर्ग मीटर मैदान समतल करेगा, ठीक है। लेकिन 1000 लगाना है हम लोग को, तो 1000 क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। हम लोग लिख देते हैं रोलर द्वारा 1000 चक्कर, या पूर्ण चक्कर लिखा है मतलब पूरा चक्कर लगाना है, ठीक है। पूर्ण हम लोग लिख देते हैं चक्कर रहेगा में समतल किया गया मैदान, ठीक है। तो इस संख्या में क्या कर दीजिए, एक चक्कर में इतना कर रहे हैं तो 1000 चक्कर में क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 1000 का गुणा कर दीजिए जितना वो एक चक्कर में किया हुआ है, ठीक है। 12.672 यहाँ पे गुणा कर देंगे तो एक जीरो से मतलब 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ पे खिसक जाएगा, दूसरे से करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे जीरो से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे, यही संख्या बचेगी, 12,672 ही आ जाएगा। इसमें आप गुणा करेंगे तो, ठीक है, 12,672 आ गया, इतना वर्ग मीटर, ठीक है। तो ठीक है, वर्ग मीटर यहाँ पर आ गया, यही वाला सही है, ख वाला ही विकल्प सही है, 12,672 वर्ग मीटर, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः विकल्प ख 12,672 वर्ग मीटर सही है, ठीक है। हम लोग को यही दिया गया था प्रश्न में, एक हम लोग को रोलर दे दिया गया था, उसका व्यास हमें बता दिया गया है 2.4 मीटर है, साथ साथ उसकी हम लोग को लंबाई दे दिया गया था 1.68 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग को बताना था कि रोलर द्वारा ना 1000 पूर्ण चक्कर यदि लगा दिया जाए ना तो कितना मैदान समतल करेगा, ठीक है। तो हमें रोलर के बारे में जानकारी दे दिया गया था, ठीक है, उसका व्यास दे दिया गया था, उसका लंबाई दे दिया गया था। तो हम लोग बताना था यदि एक चक्कर लगाया गया हो, पूर्ण एक चक्कर यदि आप 1000 चक्कर लगाए हों इस रोलर से, तो उस मैदान का क्षेत्रफल क्या रहा होगा वही बताइए, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या कर देगा, यदि रोलर को आप एक बार चलाएंगे ना तो उसके वक्रपृष्ठ मतलब बाहरी किनारा, उसके वक्रपृष्ठ के ही बराबर वो क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है। मैदान समतल क्या होगा अपने, यदि एक बार इस रोलर को घुमा देंगे तो अपने वक्रपृष्ठ के बराबर ही क्षेत्रफल यह समतल किया होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया, रोलर का व्यास लिख दिया 2.4 मीटर दिया था, रोलर का त्रिज्या लिख दिया, ठीक है, 1.2 मीटर हो गया, इसका आधा कर दिया। रोलर का लंबाई हमें दे दिया गया था 1.68 मीटर, ठीक है। तो रोलर द्वारा हमने लिख दिया कि एक चक्कर में अपने वक्रपृष्ठ के बराबर मैदान समतल करेगा, ठीक है। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया मैदान बराबर हमने लिख दिया रोलर का वक्रपृष्ठ 2πr, यही फार्मूला होता है, 2 रख दिया, और पाई का मान 22/7, आर जो था त्रिज्या 1.2 मीटर यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे जो इसका रोलर का जो लंबाई था उसको हमने रख दिया 1.68 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर मात्रक में ही आएगा, ठीक है। रोलर का जो वक्रपृष्ठ रहेगा मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। बस इसको हमने हल कर दिया, हल करने पर हम लोग को निकल कर आया ना कि रोलर जो है एक बार यदि रोलर चलाया जाए, ठीक है, तो ये इतना ही मैदान वो समतल करेगा, 12.672 मीटर स्क्वायर बोल दें या वर्ग मीटर बोल दें, इतना ही मैदान समतल किया होगा, ठीक है। तो वह 1000 चक्कर लगाया था, 1000 चक्कर लगाया था तो यह एक चक्कर का था, तो हम लोगों ने 1000 गुणा कर दिया, तो जो मैदान रहा होगा ना
वो मैदान इतना ही रहा होगा, ठीक है। जो 12,672 वर्ग मीटर था उसी को 1,000 रोलर द्वारा 1,000 चक्कर करके उसको समतल किया गया है। अतः यहाँ पे विकल्प ख सही बना, 12,672 वर्ग मीटर सही है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे दिया गया है ना, वर्षा जल संग्रह के लिए एक लंबवृत्तीय बेलनाकार पक्की टंकी बनाया गया है जिसका आधार का व्यास यहाँ पे 14 मीटर है तथा गहराई 9 मीटर है। इस टंकी में कितना लीटर वर्षा का जल एकत्रित होगा, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 9 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें दे दिया गया है ना कि यहाँ पर वर्षा का जल संग्रह के लिए एक लंबवृत्तीय, ठीक है, बेलनाकार पक्की टंकी बनाया गया, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ टंकी बनाया गया है। चलिए टंकी बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे दोनों वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या समान ही रहेगी, ठीक है। यह बेलनाकार ही है, ठीक है, यहीं तक रहेगा। यहाँ पर जो इसका व्यास रहेगा वहाँ पर, यहाँ पर भी उसका यही व्यास रहेगा, जो कि यहाँ पर इसका व्यास दे दिया गया है हम लोग को ना, व्यास 14 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर यह व्यास की लंबाई 14 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं व्यास 14 मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इसकी त्रिज्या की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम लोग त्रिज्या जो कि हो जाएगा यहाँ पे 7 मीटर, ठीक है। साथ ही साथ इसका हम लोग को गहराई या 9 मीटर दिया गया है। यह जो गहराई है यह 9 मीटर दिया गया है। तो इसका हम लोग यही क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसी से हम लोग क्या कर देंगे, इसका पूरा हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, आयतन ज्ञात कर लेंगे। लंबवृत्तीय जो बेलनाकार पक्की टंकी है ना, इसका हम लोग आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग एक फार्मूला, एक बात का ध्यान रखेंगे ना, एक घन, देखिए एक घन मीटर में 1,000 लीटर पानी आता है, ठीक है। अच्छा, एक घन मीटर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बर्तन, ठीक है, एक ऐसा बर्तन हमें चाहिए, ठीक है। घन मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, ठीक है। इस तरह से हम एक घन बना देते हैं, ठीक है। यह इस तरह से एक बर्तन है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर लंबाई साथ साथ चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है, 1-1 मीटर है। एक घन मीटर मतलब 1-1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, साथ साथ 1 मीटर चौड़ाई। यदि आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं ना, तो इसको यदि आप पूरा भर देंगे, ठीक है, इसको आप पूरा भर देंगे, जिसका लंबाई और चौड़ाई और साथ साथ ऊंचाई तीनों क्या है, 1-1 मीटर है, उसको आप पूरा भर देंगे तो उसमें 1,000 लीटर पानी आता है, ठीक है। इस पैमाने को याद रखेंगे तभी इस प्रश्न को हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर व्यास और गहराई दे दिया गया है ना, इसकी मदद से हम लोग टंकी का पहले आयतन ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसमें क्या कर देंगे, 1,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मात्रक मीटर में ही है, ठीक है, मीटर में ही मात्रक है। और 1,000 का उसमें हम लोग गुणा करके उसका हम लोग आयतन, मतलब उसमें जितना पानी रहेगा वही हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार लिख देते हैं, दिया है हम लोग टंकी का, हम लोग लिख देते हैं टंकी का व्यास हम लोग को दे दिया गया है 14 मीटर। हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता होगी, हम लोग ये टंकी का त्रिज्या यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। टंकी का हम लोग को त्रिज्या निकल कर आ गया 7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टंकी की गहराई, यही हम लोग का एच हो जाएगा, गहराई जो है यह 9 मीटर हम लोग को दिया है। और ये हम लोग को आर जो है ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी चलिए हम टंकी बना ही देते हैं। इसी प्रकार से है कुछ टंकी, जिसका यहाँ पर हम लोग को व्यास दे दिया गया है कितना, 14 मीटर पूरा दिया गया था, ठीक है। इसमें हम लोग को बताना है कि कितना लीटर वर्षा का जल एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा पानी यदि पूरा अंदर तक भर दिया जाए ना, तो इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग आयतन ज्ञात करते हैं पहले, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं टंकी, हम लोग लिख देते हैं जैसे दिया हुआ लंबवृत्तीय बेलनाकार ही है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं लंबवृत्तीय बेलनाकार टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। एच यहाँ पे गहराई की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए पाई का मान 22/7, आर जो है त्रिज्या का वैल्यू कितना है 7 है, तो आर पे 2 घात है ना, तो इसका भी हम लोग 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। त्रिज्या का 2 बार गुणा कर दिया गया, साथ साथ ऊंचाई कितना है, यह 9 मीटर है, मतलब गहराई है, जो टंकी का गहराई कितना है 9 मीटर है।
चलिए यहाँ पर हम लोग सबको बस इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अंश में 7 है, हर में 7 विभाजित हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 विभाजित हो गया। जो भी बचा सिर्फ अंश में ही बचा हुआ है, ठीक है। 22 गुणते 7 गुणते यहाँ पर 9 बचा हुआ है, ठीक। जब इन तीनों संख्याओं का आप आपस में गुणा कर देंगे ना तो 1386 आएगा, ठीक है। 22, 7 और 9 को गुणा कर देंगे तो 1386 आएगा। और यहाँ पर देखिए मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर जो त्रिज्या है 2 बार है ना, त्रिज्या 2 बार है तो मीटर स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जो ऊंचाई है, गहराई है, इसका भी मात्रक आएगा। तो यहाँ पे घन मीटर बनेगा। मीटर पर 3 घात लगा दें, मीटर घन कह दें या घन मीटर, ठीक है। यहाँ पे लंब वृत्तीय बेलनाकार टंकी का हम लोगों ने यहाँ पे आयतन ज्ञात कर लिया, ठीक है। हम लोग लिख दीजिए, चूँकि एक घन, ये मात्रक आपको याद होना चाहिए, एक घन मीटर बराबर कितना, 1000 लीटर, ठीक है। हमने बताया कि यदि आपके पास कोई ऐसा बर्तन है, ठीक है, जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तीनों सेम है, मतलब 1-1 मीटर है, ठीक है, 1-1 मीटर है, एक घन है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 1-1 मीटर है, तो उसमें कितना 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 1 घन मीटर रहता तो ठीक है, यहाँ पे कितना 1386 घन मीटर है, ठीक है। यह भी घन मीटर है, या मीटर घन कह दें या घन मीटर है मात्रक, ठीक है। इसलिए लिख दीजिए कितना 1386, ठीक है। घन मीटर में कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए, 1386 गुणते इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा लीटर, ठीक है। तो गुणा करते हैं हम लोग, 1 3 1 है, 1 3 8 6 और कुल 3 जीरो इस पर लग जाएगा लीटर। अतः हम लोग लिख देते हैं लंब वृत्तीय बेलनाकार पक्की टंकी में इतना लीटर, ठीक है, जितना भी है हम लोग लिख देते हैं 1386 और इस पर 3 जीरो, लीटर पानी, इतना लीटर, ठीक है, वर्षा का हम लोग लिख देते हैं, लीटर वर्षा का जल एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को यही दिया गया था कि एक टंकी था जिसका व्यास 14 मीटर दे दिया गया, साथ साथ उसकी गहराई 9 मीटर दे दिया गया था। तो उसमें हम लोग को बताना था कितना लीटर वर्षा का जल पानी एकत्रित हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो टंकी का व्यास दिया गया 14 मीटर, हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका आधा कर दिया गया, 7 मीटर आ गया। साथ साथ गहराई उसकी 9 मीटर दे दिया गया था, है ना, टंकी का गहराई। तो हमने लंब वृत्तीय बेलनाकार टंकी का हम लोगों ने आयतन, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, पाई r स्क्वायर इंटू एच, यही फार्मूला होता है। बस यहाँ पे पाई का मान 22/7, यहाँ पे त्रिज्या था, यहाँ पे टंकी का त्रिज्या कितना 7 मीटर था, 7 का 2 बार गुणा कर दिया गया, साथ साथ इसकी गहराई 9 था तो 9 यहाँ पे रख दिया गया। इसको हल कर लिया गया, जो कि यहाँ पर आया 1386 घन मीटर बोल दें या मीटर घन कर दीजिए, ठीक है। तो इतना यहाँ पे जो लंब वृत्तीय पक्की टंकी है उसका यहाँ पे इतना क्षेत्रफल आ गया। और इस पैमाने को याद रखेंगे कि 1 घन मीटर रहता है तो उसके लिए 1000 पानी उसमें आता है, ठीक है। एक घन मीटर में 1000 लीटर जल आता है, ठीक है। तो हम लोग को इतना घन मीटर था, 1386 था, तो 1386 घन मीटर में हमने क्या कर दिया, 1000 से गुणा करके इतना हम लोगों ने निकाल लिया कि इतना आयतन रहेगा तो उसमें कितना पानी आएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ पे 13,86,000 लीटर इतना पानी आएगा, ठीक है। अतः लंब वृत्तीय बेलनाकार पक्की टंकी में कितना 13,86,000 लीटर वर्षा का जल एकत्रित हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे दिया गया है ना, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या यहाँ पे 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। कपड़े की दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए, ठीक है, जो कपड़ा से बना हुआ है तंबू ना, उसको यहाँ पर दीवार को, जो यहाँ पे दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए, मतलब ना के बराबर मानते हुए ज्ञात कीजिए कि तंबू के बाहरी तथा भीतरी दीवारों तथा फर्श पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कराने में कुल कितना व्यय होगा यदि प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पर दे दिया 2.5 रुपया खर्च होते हैं, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं 10 वाले प्रश्न को, ठीक है। अब यहाँ पे कीटाणुनाशक देखिए, इस तरह से एक तंबू बनाया हुआ है, ठीक है। हम तंबू यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। यही शंक्वाकार तंबू है। तो कह रहा है ना कि यहाँ पर
इस पर ना हम लोग को दवाओं का कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इसके बाहर भी करवाना है, ठीक है। जो यहाँ पे तंबू लगा हुआ है ना, इसके पूरे बाहरी किनारों पर भी आपको करना है। बाहरी किनारा क्या होता है, मतलब वक्रपृष्ठ पर, तो इसके लिए होता है पाई आर यल, यही फार्मूला होता है। यल जो होता है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसके बाहरी किनारों पर हम लोग को कीटनाशक दवाओं को छिड़काव कराना रहेगा, तो इतना हम लोग को क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। प्लस यहाँ पर देखिए बाहर तो करवा ही रहा है, प्लस यहाँ पे ना बाहरी तथा भीतरी फर्श पर भी करवा रहा है। मतलब इसके भीतर जैसे तंबू है, उसके बाहर की तरफ तो आपने वो करवा दिया, ठीक है, कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करा दिया। साथ साथ इसके अंदर, ठीक है, तंबू है तो तंबू के क्या करना है, हम लोग को इसके अंदर भी छिड़काव करवाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था ना हम लोग को प्रश्न में कि इसको जो कपड़ा है, कपड़े की मोटाई को नगण्य मानना है, ना के बराबर मानना है, ठीक है। तो नगण्य मानना है तो इसके लिए भी हम लोग जो अंदर है, ठीक है, यहाँ पे बाहर तो हम लोगों ने छिड़काव करवा दिया, इसके जब भीतर हम लोग तंबू के भीतर छिड़काव करवाएंगे ना, तो तभी भी तो इतना लगेगा, इसका वक्रपृष्ठ होगा पाई आर यल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को इसकी मोटाई को क्या मानना है, जो कपड़ा है, जो तंबू है, तंबू कपड़ा को नगण्य मानना है, तो उसके लिए भी इतना हम लोग को क्षेत्रफल उसका क्या करना पड़ेगा, दवाओं को छिड़काव करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ फर्श, इसको जो त्रिज्या है इस पर भी हम लोग को है ना छिड़काव करवाना है। जो यहाँ पे त्रिज्या वृत्त बन रहा है ना, वृत्त बन रहा है नीचे, इस पर भी हम लोग को छिड़काव करवाना है, यही फर्श है तंबू के लिए। तो यहाँ पे प्लस हम लोग क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, एक हम लोग को यहाँ पे वृत्त है, वृत्त, इस पर भी हम लोग को छिड़काव करवाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहला हम लोगों ने पाई आर यल लिया इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तंबू के बाहर छिड़काव करवाना था, ठीक है। तंबू के बाहर से हमने छिड़काव करवा दिया, तो यही होता है पाई आर यल वक्रपृष्ठ का, यहाँ पे तंबू का वक्रपृष्ठ के लिए ही फार्मूला होता है पाई आर यल, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर छिड़काव के लिए इतना हम लोग को बाहर तो छिड़काव करना पड़ेगा, साथ साथ भीतर भी करवाना पड़ेगा। और भीतर के लिए यहाँ पे यह शर्त बताया था ना कि यहाँ पे मोटाई को नगण्य मान लीजिए, जो यहाँ पर तंबू है, तंबू का मोटाई नगण्य मतलब ना के बराबर मान लीजिए, तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भीतर भी करवाना है, तो उसके लिए भी क्या यही क्षेत्रफल रहेगा पाई आर यल, ये भीतर के लिए। साथ ही साथ हम लोग को फर्श पर भी करवाना है। फर्श मतलब यहाँ पे जो वृत्त बनता है, जैसे तंबू रहेगा ना, तंबू के यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे फर्श भी तो रहेगा गोलाकार, एकदम गोलाकार रहेगा, तो वहाँ पर भी हम लोग को करवाना है, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर तीनों को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। यही है, इतना ही क्षेत्रफल में क्या कर देगा, कीटनाशक दवाओं का वो छिड़काव करेगा, ठीक है। एक बार हम लोग लिख देते हैं जो हमें दिया हुआ है, लिख देते हैं हम, दिया है शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, ये हम लोग को दिया है 3.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ उसकी हम लोग को ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई 12 मीटर, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से दिया है, ये हम यहाँ पे तंबू बना देते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ तंबू है जिसका यहाँ पर आधार की यहाँ पे त्रिज्या ना, यहाँ पे नीचे वृत्त ही बनेगा, तो यहाँ पे त्रिज्या दे दिया गया है 3.5 मीटर, ठीक है। और साथ साथ उसकी यहाँ पर ऊंचाई दे दिया गया है, तो यह लंबवत ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है, जो 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा, यह ऊंचाई दे दिया गया है, ठीक है। हम लोग को ऊंचाई 12 मीटर दिया गया है, ठीक है, यह दे दिया गया है। और हम लोग को यहाँ पर ना कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करवाना है, तंबू के बाहर भी, अंदर भी, साथ ही साथ यहाँ पे फर्श पर भी, जहाँ पे वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो यल होता है ना, उसको हम लोग को ज्ञात होना चाहिए। या तिर्यक ऊंचाई के लिए हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, पाई आर यल, पहले वक्रपृष्ठ हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें यल तिर्यक ऊंचाई की हम लोग को आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले ज्ञात करते हैं, हम लोग लिख देते हैं तंबू की, हम लोग लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई लिख देते हैं, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, तिरछी रहेगा, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसको हम लोग यल से दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं ऊंचाई का, और साथ साथ जो भी यहाँ पे आधार रहता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से ही हो रहा है। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे जो भी सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, 12 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, और प्लस यहाँ पे 3.5 का यहाँ पे वर्ग करके जोड़ दीजिए, है ना, तभी, और इन दोनों का हम लोग क्या निकाल देंगे, वर्गमूल, तभी यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे तिरछी ऊंचाई ज्ञात हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यल 12 का 12 में गुणा कर देंगे तो 144 आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे धन हम लोग लिख देते हैं। और जब 35 का 35 में गुणा कर देंगे तो 1225 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दशमलव है, एक स्थान पे तो वर्ग करेंगे, 2 स्थान दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 12.25 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए बस इसको जोड़ लीजिए, यल बराबर, और यहाँ पे 0.25 तो रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका हम लोग चलिए वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 5 6 है, 0.25 है, ठीक है। जब दशमलव वाली संख्या रहती है दशमलव से ही 2 2 का जोड़ा बनाइए, यहाँ पर हो जाएगा 2 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर तो 1 ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वाले जाएंगे तो 1 है ना, यहाँ पर घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 56 उतर जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 जोड़ देंगे हम लोग, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ले जाना है, अब यहाँ पर भी हम लोग कोई संख्या लिखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। तो 2 बार ही जाएगा, है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 बार हमने ले गया, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, है ना। 3 दूना 6 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ पर हम लोग उत्तर देंगे 25 को, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव वाली संख्याओं को इस्तेमाल करने लगे ना, दशमलव हम लोग लगा देंगे, ठीक है। 2 2 यहाँ पे जोड़िए, 4 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को 5 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 5 25 को 5, हासिल 2 लगा, और यहाँ पे 5 चौको को 20 2 22 को 2, ठीक है। फिर 2 हासिल लगा, 5 दूना 10 2 12, ठीक है। यह पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो यही है हम लोग को जो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है ना शंकु की, यहाँ पर है 12.5 है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यल बराबर 12.5। यहाँ पे सब मात्रक मीटर में, तो यह भी मीटर में है, यहाँ पर लिख देते हैं 12.5 मीटर। अब हम लोग नीचे लिख देते हैं कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जिस पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करवाना है, ठीक है। देखिए अब कुल हम लोग को क्षेत्रफल बता रहे हैं, ठीक है, जिस पर क्या करना है, कुल क्षेत्रफल जिस पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करवाना है। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तंबू है, तंबू के बाहरी वक्रपृष्ठ पर हम लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि तंबू का जो है बाहरी वक्रपृष्ठ पर करना है प्लस भीतरी वक्रपृष्ठ पर, ठीक है, भीतरी दीवारों पर करना है। और इस तरह करना है कि जो यहाँ पे तंबू है उसकी मोटाई नगण्य मानकर करना है, मतलब दोनों का वक्रपृष्ठ बाहर और भीतर का सेम ही रहेगा, और साथ साथ फर्श पर कराना है, जो नीचे का यहाँ पे वृत्ताकार फर्श बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे तंबू का बाहरी वक्र पृष्ठ, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं वक्र पृष्ठ, बाहर तंबू का बाहरी करवाना है, प्लस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तंबू का भीतरी दीवार, ठीक है। यह भी वक्र पृष्ठ के ही बराबर रहेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं वक्र पृष्ठ, तंबू का बाहरी दीवार हम लोग लिख देते हैं दीवार, और प्लस तंबू का भीतरी दीवार, और प्लस उसी में हम लोग को, ठीक है, आगे भी हम लोग को किसका करवाना है, जो नीचे यहाँ पर फर्श बना हुआ है, ठीक है। प्लस हम लोग लिख देते हैं वृत्ताकार फर्श, वृत्ताकार फर्श, इस पर हम लोग को क्या करना है, छिड़काव करवाना है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं तंबू के बाहरी वक्रपृष्ठ के लिए पाई आर यल हो जाएगा फिर, ठीक है। और प्लस तंबू का भीतरी दीवार के लिए, बाहरी दीवार के लिए ये हो गया, इतना छिड़काव करना पड़ेगा इस क्षेत्रफल पर, और प्लस जो तंबू है उसके भीतरी दीवार पर उसका भी क्षेत्रफल यही रहेगा पाई आर यल, क्योंकि हम लोग को दीवार की मोटाई को नगण्य मानना है, ठीक है। और प्लस जो नीचे का वृत्ताकार फर्श है उसके लिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों को लिख दिया, ठीक है। बाहर भी छिड़काव कर देंगे, प्लस तंबू के अंदर भी, साथ ही साथ नीचे जो फर्श बना है उस पर, तीनों पर, ठीक है। चलिए तीनों का क्षेत्रफल निकालिए, पाई का मान 22/7, ठीक है। और गुणते आर जो है हम लोग का है वो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 3.5 है, ठीक है। और जो यल है तिरछी ऊंचाई 12.5 है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम ही था, ठीक है। चलिए फिर एक बार हम लिख ही देते हैं, यही हो जाएगा पाई का मान 22/7, इसी में हम लोग को 2 का गुणा कर लेना चाहिए था, ठीक है। ये पाई आर एल, ये पाई आर एल, 2 पाई आर एल हो जाता, ठीक है।
3.75 गुण नहीं 3.5 है गुणते 12.5 और यहाँ पे प्लस, चलिए यहाँ से लिख देते हैं नीचे इसका पाई का मान 22/7। आर जो है त्रिज्या, इसका वैल्यू कितना है 3.5, तो 3.5 का क्या हो जाएगा 2 बार गुणा हो जाएगा। चलिए इसको ना हम लोग यहीं से फिर से हल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसानी से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए पाई आर एल है, पाई आर एल दोनों पाई आर एल है, 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं फिर वैल्यू रख देंगे, है ना। तो देखेंगे ना, तो यहाँ पे पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, दोनों में से उभयनिष्ठ हो रहा है, उभयनिष्ठ कर लेते हैं। पाई और आर को हमने उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है, पाई और आर उभयनिष्ठ हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या 2 और यहाँ पे यल, ठीक है, प्लस पाई आर, आर यहाँ पे 2 बार था, एक बार हमने उभयनिष्ठ कर लिया तो एक बार आर बचा हुआ है, ठीक है। सबका वैल्यू रखिए। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर जो है त्रिज्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3.5 प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे यल जो तिर्यक ऊंचाई है उसका वैल्यू हम लोग को कितना 12.5 निकल कर आया है, 12.5 है, ठीक है, और प्लस आर जो है त्रिज्या कितना, यह 3.5 है, ठीक है। अब बस इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 35 है, दोनों अंश और हर विभाजित है, 7 5 35 होता है ना, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, 3.5 है, तो 7 5 35, ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 5 35, तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बना 0.5, ठीक है, 22 गुणते 0.5, और यहाँ पे 12.5 में 2 का गुणा कर रहे हैं, 12 दूना 24, यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूना 24 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका जब 2 गुना कर देंगे ना, है ना, 125 का 2 गुना कर देंगे तो यहीं आ जाएगा 25 आ जाएगा। 125 का 2 गुना 250 हो जाएगा, ठीक है, और एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 12.5 का 2 गुना यहीं आ गया 25, और प्लस अभी 3.5 है ना। तो यहाँ पर 22 का, यहाँ पर जब यहाँ पर ना, यहाँ पे 0.5 का मतलब होता है आधा, ठीक है, 1/2 ही मतलब है इसका, 1/2 करेंगे इसका 22 का, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 हो गया, ठीक है। गुणते इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, है ना। 5 3 8 इकाई स्थान पे ही जोड़ेंगे, यहाँ पे दशमलव इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 5 3 8 हो गया, 28 हो गया, और दशमलव यहाँ पे 5 हो गया। फिर आप 11 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, 11 5 55 गुणा कर लीजिएगा इसका 28.5 में 11 का, तो आप गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 313.5 आ जाएगा, इसमें गुणा कर लीजिएगा, 11 का 28.5 में गुणा कर देंगे तो यहीं आ जाएगा 313.5। तो इस पूरा का हम लोगों ने हल कर दिया, यहाँ पर भी हल करेंगे तभी भी यहीं आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, आसानी से जैसे हो रहा था वैसे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हम लोग को 313.5, और सब मात्रक यहाँ पे मीटर में था ना, तो मीटर स्क्वायर इसका भी मात्रक है, मीटर स्क्वायर इसका भी, तीनों राशियों का मात्रक मीटर स्क्वायर ही है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समान राशियाँ रहेंगी तभी जुड़ता घटता है, वर्ग मीटर कह दीजिए या मीटर वर्ग कह दीजिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर हमने कर दिया। तो इतना कुल क्षेत्रफल आपको निकल कर आया ना, इतना ही छिड़काव करवाना है, इतना ही क्षेत्रफल में कुल क्षेत्रफल जो निकल कर आया तंबू के, आपको बाहर में भी, बाहरी दीवार पर भी छिड़काव कर दिए, भीतरी दीवार पर भी छिड़काव कर दिए, साथ ही साथ उसके फर्श पर भी, इतना ही क्षेत्रफल आपको छिड़काव करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था ना कि प्रति वर्ग मीटर का यहाँ पे 2.5 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 2.5 रुपया खर्च हो रहा है, तो हम लोग को कुल इतना करवाना है, तो इतना में हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग लिख देते हैं, चूँकि एक वर्ग प्रति वर्ग मीटर का दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक वर्ग मीटर का, एक वर्ग मीटर कीटाणुनाशक दिया है, चलिए कीटाणुनाशक ही लिख देते हैं, कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कराने में कितना 2.5 रुपये का खर्च आता है। तब हम लोग को एक वर्ग मीटर नहीं करवाना है, कितना करवाना है 313.5 वर्ग मीटर करवाना है, ठीक है। तो हम लोग लिए तब 313.5 वर्ग मीटर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव
कराने में कुल खर्च कितना होगा, बस 2.5 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 वर्ग मीटर रहता है तो 2.5 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा आप कर लीजिएगा इन दोनों संख्याओं का ना। 1 वर्ग मीटर का इतना रुपया लग रहा है तो 313.5 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 313.5 का और 2.5 का, तो आपको आएगा 783.5 इतना ही रुपये का खर्च होगा। तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था। ठीक है, एक तंबू था जिसके यहाँ पे ना बाहरी दीवारों पर भी कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करवाना था, साथ साथ तंबू के भीतर भी करवाना था और साथ साथ तंबू के फर्श पर भी करवाना था, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया संघवाकार तंबू का यहाँ पे आधार की त्रिज्या हम लोग को दे दिया गया था कितना, 3.5 मीटर। साथ साथ यहाँ पे उसकी ऊंचाई दे दिया गया था 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तिरछी ऊंचाई की हम लोग की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि वक्रपृष्ठ पर ही आप दवाओं का छिड़काव करेंगे। वक्रपृष्ठ का फार्मूला यही होता है, पाई आर यल होता है। ठीक है, तो यल जो होता है तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर आधार हम लोग को, यहाँ पे तो त्रिज्या ज्ञात था, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे लंबवत ऊंचाई दिया था 12 मीटर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ये ज्ञात हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के जो सामने वाली भुजा रहती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी से हम लोगों ने तंबू की तिरछी ऊंचाई यल ज्ञात कर लिया, वर्गमूल निकाल दिया, साथ साथ ऊंचाई का वर्ग कर देंगे और यहाँ पे जो यहाँ पे आधार जो रहेगा त्रिज्या इसका वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तिरछी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया जो कि तिरछी ऊंचाई 12.5 मीटर निकल कर आए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि कुल क्षेत्रफल जिस पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करवाना है, किस पर करवाना है, तंबू के बाहरी वक्रपृष्ठ पर करवाना है, बाहरी दीवार मतलब वक्रपृष्ठ पर। यहाँ पे तंबू के भीतरी दीवार पर भी करवाना था जो कि वक्रपृष्ठ के बराबर ही होगा, है ना। दोनों बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपको बोल दिया था, है ना, कि जो कपड़े का जो दीवार है जिससे आप तंबू बनाए हैं ना, उसको उसकी मोटाई को आपको नगण्य मान लीजिए, है ना। यदि मोटाई ज़्यादा रहती तो अधिक, है ना, अधिक कम होने लगता है। लेकिन यहाँ पर बोला था कि इसको दीवार को नगण्य मान लीजिए, मतलब दोनों का वक्रपृष्ठ सेम ही मानना था हम लोग को, और साथ साथ वृत्ताकार जो फर्श था उस पर भी करवाना था। ठीक है, तो यहाँ पे यह हो गया बाहरी दीवार का वक्रपृष्ठ जिस पर छिड़काव करवाना है, या भीतरी दीवार जिस पर छिड़काव करवाना है, साथ साथ उसके फर्श पर पाई आर स्क्वायर पे। ठीक है, यहाँ पे जो वृत्ताकार क्षेत्रफल बन रहा है यहाँ पे नीचे तंबू के, ठीक है, इस पर भी छिड़काव करवाना था। तीनों को हमने जोड़ लिया, बस इनका वैल्यू है, पाई का मान जानते हैं 22/7, आर जो है त्रिज्या 3.5, यहाँ पे यल जो है तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे था, है ना, 12.5 मीटर जो हमने ज्ञात किया। ठीक है, बस इसको आपको हल करना है। तो हल करने पर हम लोग को कुल क्षेत्रफल यही निकल के आ रहा है 313.5 वर्ग मीटर। इतना पर ही आपको कुल दवाओं का छिड़काव करवाना था। तो 1 वर्ग मीटर कीटाणुनाशक दवाओं को छिड़काव कराने में यहाँ पे 2.5 रुपये का खर्च आ रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग को ना कुल 313.5 वर्ग मीटर इतना क्षेत्रफल में, ठीक है, कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करवाना था। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 2.5 में 313.5 वर्ग मीटर, इसका मतलब गुणा कर दिया। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का, तभी हम लोग को इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल का हम लोग को कीटाणुनाशक दवाओं को छिड़काव का खर्च हमें ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, तो तब हमने लिया 313.5 वर्ग मीटर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कराने में कुल खर्च। यहाँ पर हमने रुपये का चिन्ह लिख दिया, यहाँ पे 783.75 रुपये होगा। ठीक, चलिए इस तरह से यह अभ्यास समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।